तो क्या हम जवान ले मौजमान है। तो आज जो सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन होने वाला है, तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई मैंने ये सीरीज़ देखी ज़रूर है पर कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब जो डेथ नोट है, फिर डार्क है, ऐसी सीरीज़ है उसी के जैसी है। मज़ा आता है यार देखने में। और हमारा फेवरेट सुपर हीरो सुपरमैन भी इसमें है, मतलब हेनरी कैविल भी है। और सीरीज़ का नाम है द विचर। तो बहुत ही बढ़िया सिंपल में इसका एक्सप्लेनेशन होने वाला है, समझ आ जाएगा। तो जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। तब उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में जंगल दिखाया जाता है, जहाँ पर एक भयानक सा जानवर है ना, वो तालाब से निकलता है एक हिरन को मारने के लिए। और उसी के साथ साथ एक सफ़ेद बाल वाला आदमी होता है ना, वो भी तलवार से उस अजीब से दानव होता है ना, उस पर हमला कर देता है और उसके साथ लड़ाई करता है खतरनाक वाली। और वो उसे एंड में मार भी देता है। दानव ने जिस हिरन को काटा था ना, तो ये सफ़ेद बाल वाला आदमी है ना, वो उससे भी मार डालता है। वो एक गांव में जाता है, वहाँ से सीधा लोग खुशपुसा रहे हैं कि यार ये तो विचर है, यार ये तो विचर है। सफ़ेद बाल वाला आदमी वहाँ पे एक औरत है ना, उससे पूछता है कि मुझे एल्डर मैन है ना, उसके घर का पता बताओ। वो औरत कहती है कि गली से नीचे जाके बाएं मुड़ जाना। तभी दूसरा एक आदमी आता है और उस औरत को कहता है कि इसोडरा, मतलब ऐसा इसाडोरा ना उसका नाम है, उससे बुलाता है। सब लोग उसे विचर नाम से बुलाते हैं। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना, वो सारे ये सफ़ेद बाल वाला आदमी ना उसको विचर नाम से बुलाते हैं और कहता है कि निकलो यहाँ से, तुम्हारे यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है। सब लोग पता नहीं यार ये विचर को भगाने के लिए क्यों लगे हुए हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी एक औरत विचर को बोलती है आके कि मेरे आदमी का इन सब चीज़ों के मैं दखल डालने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं। वो आदमी उस औरत को रेनफ्री नाम से बुलाता है और वहाँ से चला जाता है। रेनफ्री और विचर दोनों थोड़ी बहुत बियर पीते हैं साथ में बैठ के। फिर रेनफ्री पूछती है कि तुम्हारा ब्लेविकन आना कैसे हुआ, क्या काम है यहाँ पे, किसी दानव के लिए तो यहाँ पे आए हो क्या, या फिर कुछ भी है यहाँ पे तुम्हारे लिए। विचर कहता है कि मैं मतलब जो दलदल था ना, उस रास्ते से यहाँ पे आया हूँ और इसलिए फंस गया मैं। रेनफ्री कहती है कि ये तो गलती है तुम्हारी, तुमको ज़मीन रास्ते से आना था। दोनों बातें कर रहे हैं, तभी एक छोटी बच्ची आती है और कहती है कि उस किकीमोरा के कितने लोग हैं तुम, मतलब जो आदमी और जो दानव स्टार्टिंग में मारा था ना, उसी के बारे में बात कर रही है वो दानव देखते ही कहती है कि मेरे पिता को अब इसकी ज़रूरत नहीं होगी। विचर जवाब देता है कि उन्हीं का इंतज़ार है, मतलब जो इंतज़ार है मुझे मिलने का, और उन्होंने इख्तियार दिया था कि ये दानव को मार के मेरे तक भेजो, और तुम्हारे पापा का नाम एल्डरमैन है ना। वो बच्ची कहती है कि पिशाचों के लिए किकीमोरा काम बहुत ही ज़्यादा आते हैं और उनकी संख्या नियंत्रण करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं बहुत ही ज़्यादा। तुम्हें हमारे जादूगर इरियन से बात करनी होगी, वो शायद इसे ख़रीद लेंगे। वो बच्ची विचर का जो चीज़ें होती है ना, वो बोल 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 बोल, बोल उसके बारे में चीज़ें बोल बोल कर उसका दिमाग खा जाती है। वो कहती है कि मेरी माँ कहती है कि तुम अशुद्ध जादू के प्रयोग से पैदा हुए हो और सब कुछ। वो उसका नाम मेरिल का बताती है। वो विचर से भी उसका नाम पूछती है, तो विचर जवाब देता है कि मेरा नाम है गेराल्ट और वो रिविया से है। वो लोग एक मीनार जैसी जगह है ना, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। गेराल्ट मरिल्का को एक जो मतलब घोड़ा है ना, उसका नाम है रोच, तो उसको कहता है कि इसका ध्यान रखना, मैं आता हूँ। जो जादुई दरवाज़ा होता है ना, उससे गेराल्ट सीधा अंदर चला जाता है। वहाँ एक आदमी आता है जो खुद का नाम स्ट्रेगरबोर बताता है। स्ट्रेगरबोर उसका नाम है, जो गुरु है स्ट्रेगरबोर, मतलब हर जगह, मतलब वहाँ का, और वो एक जादूगर भी है। वो कहता है कि इरियन को मरे 200 साल हो गए हैं और उनको सम्मानित करने के लिए उनका जो नाम है ना, वो मैंने अपना लिया है। आसपास बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कि मायावी चीज़ें दिखाई पड़ती है। वो चीज़ें मैं यूट्यूब पे नहीं डाल सकता, वो आपको नेटफ्लिक्स पे ही जाके देनी पड़ेगी। वो पूरा का पूरा जादू है ना, स्ट्रेगरबोर का होता है। वो विचर को कहता है कि तुम जैसे बहुत ही कम बचे हुए हैं। मैंने सुना है कि विचर महसूस नहीं कर सकते, कोई फीलिंग्स नहीं होती उनको। विचर कहता है कि एक आदमी जो बच्ची का सहारा लेके मुझे यहाँ पे बुलवाता है, तुम्हें मेरे दानव की नहीं, मतलब मेरे दानव की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने दानव को मारने के लिए मुझे बुलाया है ना। वो मनुष्य जाति की है, मतलब वो जवाब देता है स्ट्रेगरबोर की, वो मनुष्य जाति की है, उसका नाम है रेनफ्री। और रेनफ्री वही है जो पहले लड़की मिली थी ना गेराल्ट को, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लड़की है, उसे मारना ही होगा। कुछ बच्चों को खेलते हुए दिखाया जाता है, वो पैसों लगा खेल रहे हैं। तभी वहाँ पे सैनिक लोग आ जाते हैं और सब बच्चे होते हैं ना, वो सैनिक लोगों को देख के वहाँ से भाग जाते हैं।
वहाँ पे जो लड़की है को जो बच्ची लड़का होता है वो दिखाया जाता है, पर जो लड़का है ना वो बचा हुआ होता है ना, फिर दिखाया जाता है कि वो महारानी है ना, उनकी बेटी की बेटी है। मतलब वो वहाँ पे पूरा जश्न और सब कुछ चल रहा होता है ना, वहाँ पे होती है वो और राजा दोनों खुशफुसा रहे हैं कि रानी कुछ नाइट्स, मतलब वहाँ पे नाइट्स होते हैं ना, उनको कुछ जिम्मेदारी दे रही होते हैं ना, तब उनके पीछे खड़े रह के दोनों कुछ फुसफुसा रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं कि तुम क्या कर रही थी, खेल कैसा खेल रही थी और सब कुछ। स्ट्रेगोर विचर को काले सूरत, मतलब जो एक कहानी बताता है और कहता है कि जो काला सूरत होता है, पूरा का पूरा सूरत और सारी चीज़ें होती हैं ना, एक पूरी फेस बन जाता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब सूरज पूरा होता है ना, वो उस पर छाया पड़ जाती है, काला पड़ जाता है। वो अभिशाप के बारे में सारी चीज़ें आगे की बताता है। तो कहता है कि 1200 साल में सबसे पहले संपूर्ण ग्रहण जब भी हुआ ना, यही है लिलिट की वापसी का संकेत है। मतलब ऐसा बताता है वो गेराल्ट को, पिशाचिनी देवी जिसे मनुष्य जाति के विनाश के लिए ही भेजा गया है। ज्ञानी एल्टी बोल्ट है ना, वो सुनहरी जो मुकुट पहने हुए, मतलब ऐसा बताता है वो कि जो ऐसी रानी और सब कुछ है, वो सुनहरे मुकुट पहन के 60 औरतें होती है ना, वो नदी किनारे खून से भरे रास्ता लिलिट के लिए बना रही है। मैंने काले सूरज को वक्त पैदा होने वाली, मतलब जब ऐसा से हुआ था ना, जब वो 12 सालों से बाद ये सब चीज़ें हुई और काला सूरज हो गया और ये सारी चीज़ें हुई, तब मैंने जो औरतें और बच्चियां पैदा हुई थी ना, उनको ढूंढ ढूंढ के उनको, मतलब ऐसा जो भयानक विकृतियां मिली, मैंने जाके उनको देखा ना, वो बच्चियों को और वो सब कुछ। मैंने उन बच्चियों का इलाज करने की कोशिश की, पर सुरक्षित रखने के लिए मैंने उन लोगों को मीनार के अंदर कैद कर दिया, बट वो सारी की सारी मर गई। इन औरतों को ख़त्म करने में ही कोई बुराई नहीं है, इनको ख़त्म करना ही होगा, वरना ये मनुष्य जाति पे प्रॉब्लम आगे जाके खड़ी कर सकती है। विचर कहता है कि वो मासूम औरतें थी और वो मर गई। रेनफ्री पूरी तरीके से शापित है और मतलब ऐसा बताता है वो, जो मेन चीज़ हमारा क्या है कि ये चढ़ा रहा है विचर को कि वो दानव है रेनफ्री, जो हमारा स्ट्रगोर है वो चढ़ा रहा है विचर को कि जाके उसे मार दो रेनफ्री को। वो कहता है कि तुम्हारे आते ही उसे पता चल गया है कि स्ट्रगोर, मतलब मैं यहाँ पे हूँ और मुझे मार डालो या फिर उसे मार डालो, हम दोनों में से किसी एक को मार डालो। विचर कहता है कि मैं सिर्फ दानवों को मारता हूँ, वो लिलिट का जो कौम की आखिरी महिला है ना, वो बची हुई है, तो उसे मारना ही होगा तुम्हें। उसने सबको ख़त्म कर दिया और सबको ख़त्म करने की उसमें पूरी शक्ति भी है, ऐसा वो बताता है हमारे विचर को। कोई पाप नहीं है रेनफ्री को मारने में। विचर जो तहकीकात होती है ना, वो करना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि मैं जाके देखूंगा और सब कुछ, और अगर वो बताता है कि अगर 2 पाप में से कोई एक पाप मुझे चूज़ करने की बात हो, तो मैं दोनों में से कोई भी चूज़ नहीं करने वाला हूँ। राजमहल में जश्न का माहौल है। राजा रानी को बताते हैं कि आज सुबह मैंने मोरहॉक की सेना ने जो नहर है ना, उसको पार करते हुए देखा। ये एक युद्ध का लक्षण हो सकता है, मतलब युद्ध शायद होने वाला है। रानी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। राजा कहता है कि निल्फगार्डियन की एक टुकड़ी जो अमेल है ना, वो उसको पार करके आ चुकी है। रानी कहती है कि हमारी सेना बहुत ही बड़ी है, कुछ नहीं होने वाला, तुम टेंशन मत लो, कोई युद्ध ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एक आदमी आके रानी को बताता है कि निल्फगार्ड सिंट्रा पहुंचने वाले हैं, मतलब वो आ चुके हैं। निल्फगार्ड वाली एक पूरी सेना है, वो लोग सिंट्रा है ना, जो जगह जहाँ पे रानी राज करती है, वहाँ पे पहुँच गए हैं। रानी कहती है कि मुझसे गलती हो गई, वो लोग आ चुके हैं, मतलब अब तो युद्ध होने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि नहीं होने वाला, अभी होने वाला है। उधर रेनफ्री विचर से आके मिलती है और कहती है कि मैं कभी राजकुमारी हुआ करती थी और तुम्हें पता चल चुका होगा कि स्ट्रेगोर को मैं मारना चाहती हूँ। उसने मुझे मारने के लिए एक आदमी भेजा था और मैंने मेरी माँ के जो ब्रॉच था ना, उससे उसे मार दिया। स्ट्रेगोर के आदमी ने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की, मतलब किया भी, और मुझे लूटा और छोड़ दिया वहीं पे। मैं उसके बाद राजकुमारी नहीं रही। मैंने चोरी की और लूटपाट की और ख़ुद को बचाया, मतलब खुद को बचाने के लिए सारी चीज़ें की। विचर कहता है कि तुम चाहती हो तो मैं स्ट्रेगोर को मार दूँ, ऐसा मतलब तुम भी चाहती हो कि मैं उसे मार दूँ, और वो चाहता है कि मैं तुम्हें मार दूँ। रेनफ्री कहती है कि मैं चाहती हूँ बहुत कुछ, मैं चाहती ना तुम बहुत कुछ बन सकती थी, बट मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। सिंट्रा की रानी सेलेन थे ना, जो उन्होंने हाल ही में हॉशबस है ना, उसमें अपना पहला युद्ध जीत लिया है, और मैं यहाँ पे तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं दानव नहीं हूँ बिल्कुल भी। विचर रेनफ्री को ब्लेविकन है ना, वो छोड़ के जाने के लिए कहता है कि वो छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बदले की भावना और सब कुछ साइड में रख दो, तुम यहाँ से निकल जाओ ब्लेविकन से।
निल्फगार्ड की बहुत ही बड़ी सेना दिखाई जाती है और लड़ाई होने वाली है, युद्ध होने वाला है और सामने सिंड्रा की सेना दिखाई जाती है। दोनों के बीच में भयानक वाला युद्ध शुरू हो जाता है। महल में राजकुमारी को 2 दिन से बाहर जाने नहीं दिया गया है। वो ऊब चुकी है, वो कहती है कि मुझे बाहर जाने दो, मुझे देखना है क्या हो रहा है क्या नहीं। महारानी भी नहीं आई अब तक, मतलब मेरी जो नानी है वो अभी तक नहीं आई। उसकी नानी यानी रानी सेलेंथ है ना, वो उसको उसकी फ़िक्र हो रही होती है बहुत सारा कि वो क्या कर रही होंगी, कैसी होंगी और सब कुछ। उधर युद्ध में सिंड्रा वाले लोग बहुत ही गंदी तरीके से हारते हुए दिखाई देते हैं। तभी एस्ट के आँख में तीर लगता है और वो वहीं पे मर जाता है, जो राजा है वो। राजकुमारी सिरेला देखती है कि उसकी रानी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा घायल हालत में है और वो शायद मरने ही वाली है। वो सिरेला को कहती है कि तुम बहुत बहादुर हो और एक बार तुम यहाँ पे राज करोगी और ये सारा वापस तुम्हें लेना है और सब कुछ। सिरेला को बहुत ही ज़्यादा दुखी दिखाया जाता है। उसे पता चल रहा है कि सेलेंथ है ना, वो उसकी नानी है, वो मरने वाली है, मतलब मरने की हालत में आ चुकी है। मतलब वो मोज़ेक कहता है कि निल्फगार्ड वाले लोग हैं ना, वो दरवाजे तक पहुँच चुके हैं। वो दरवाजे पर एक जादू करता है ताकि निल्फगार्ड वाले लोगों को वो वहाँ पे रोक सके, पर वो जादू ज़्यादा देर तक वो नहीं रोक पाता। विचर को उसके घोड़े से बातें करते हुए दिखाया जाता है। विचर उसे अपने पहले दानव को कैसे उसने मारा था और सब कुछ था ना, वो बताता है। रेनफ्री वहीं पे पीछे पीछे उनके बातें सुन रही होती है, वहीं पे आ जाती है वो विचर के पास। वो विचर को कहती है कि कल मैं ब्लेविगन छोड़ दूँगी हमेशा के लिए। विचर और रेनफ्री के बीच में कुछ वो वाली चीज़ें दिखाई देती है, समझ रहे हो ना? हाँ, वही। उधर निल्फगार्ड पूरी कोशिश में है कि वो अंदर घुस जाए और दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाए, और वो लोग कामयाब भी हो जाते हैं इन चीज़ों में। सेलेंथ डेनिक और मोज़ेक को कहती है कि समय हुआ आ गया पूरा, और सबको कह देना वो नीचे जो चीज़ है ना उसको वहाँ से निकाल दो। सेलेंथ सिरेला को कुछ सीख देती है आगे की ज़िंदगी के लिए और कहती है कि निल्फगार्ड वाले कैदी नहीं बनाते, वो लोग यातनाएं देते हैं बहुत ही ज़्यादा। वो लोग जो कैदी है ना, मतलब मार के और उनको तड़पाते हैं बहुत ही ज़्यादा। भविष्य में तुम भी बहादुरी से काम करना, ठीक है? सिरेला चिल्लाती है और मतलब ऐसे ऑफ कोर्स वो जाने के लिए कह रही है, तो वो एकदम से सिरेला चिल्ला देती है और आगे के ग्लास और सब कुछ ना वो हिलना शुरू हो जाता है। मतलब उसमें भी कुछ ना कुछ पावर ज़रूर है। सेलेंथ सिरेला को कहती है कि रिविया के गेराल्ट को तुम्हें ढूंढना होगा, वही तुम्हारी नियति है। डेनिक सबको कुछ बॉटल्स देता है और कहता है कि समय हो चुका है, निल्फगार्ड वाले लोग आ चुके हैं यहाँ पे। महारानी ऊपर से कूद जाती है और खुदकुशी कर लेती है। सब लोगों को दिखाया जाता है कि वो लोग जो सिंड्रा वाले हैं और जहाँ पे मेहमान हैं उन लोगों को दिखाया जाता है कि वो कुछ बॉटल जो दी हुई थी ना वो पी के मर जाते हैं, और कुछ लोग खुद को ही चाकू मार के ख़त्म कर देते हैं। लाज़लो जो जिसको सिरेला की रक्षा के लिए रखा है, वो सिरेला को लेकर निकल जाता है घोड़े पर उसे भी तीर लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। विचर को कुछ चीज़ें दिखाई देती है। जो रेनफ्री है ना, वो कह रही है कि जंगल वाली लड़की ही तुम्हारी नियति है, ऐसा कुछ उसे सुनाई दे रहा है, और एकदम से उसकी आँख खुल जाती है। तुरंत जब भी उसकी आँख खुलती है वो सीधा बाज़ार है ना वहाँ पे पहुँच जाता है। वो रेनफ्री के बारे में सबको पूछता है कि वो कहाँ है और सब कुछ, पर लोग उस पर हमला कर देते हैं। वो स्टार्टिंग में जो लोग थे ना वही थे, वो इस पर हमला कर देते हैं। गेराल्ट खतरनाक तरीके से उन सबको ख़त्म कर देता है। तभी रेनफ्री उस बच्ची पे तलवार लगा देती है और कहती है कि जो यहाँ पे सबको मार दूंगी, जितने भी लोग हैं ना उन सबको मैं ख़त्म कर दूंगी, और जब तक तुम स्ट्रेगोबोर को लेके बाहर नहीं आओगे या फिर उसे बुलाओगे नहीं यहाँ पे, तब तक मैं यही करूँगी या फिर इसे मार दूंगी। रेनफ्री भी शायद दानव ही है। विचर को वो अच्छी खासी लड़ाई देती है, दोनों के बीच में बहुत ही गंदी लड़ाई होती है, बट वो लड़ाई देती है। शायद विचर मारना नहीं चाहता है उसे मौका मिलता भी है पर वो मारता नहीं है उसे। पर अंत में जब वो वापस हमला करना शुरू कर देती है तो गेराल्ट उसे भी ख़त्म कर देता है। मारते मारते वो कहती है कि वो जंगल वाली लड़की हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, वो ही तुम्हारी नियति है। उधर सिरेला के चिल्लाने से धरती फट जाती है और आजू बाजू की जो मीनार होती है ना वो गिर जाती है। वो सिपाही जो उसको पकड़ा होता है ना वो भी डर जाता है कि भाई ये सब चीज़ें क्या हो रही है, और वो वहाँ से बच के निकल जाती है। इधर बाज़ार में स्ट्रेगोबोर रेनफ्री को लेके जो लाश है ना उस पर एक्सपेरिमेंट और वो सब करने के लिए वो उसको ले जाने के लिए कहता है, पर स्ट्रेगोबोर लोगों को जो हमारा विचर है वो बोलता है कि नहीं तुम ऐसे ले जा नहीं सकते, इसे कुछ भी हो जाए, ये लाश को तो नहीं ले जाने दूंगा मैं। तो स्ट्रेगोबोर सबको भड़का देता है जो पब्लिक है ना उनको, और पब्लिक कहती है कि बच जाओ विचर, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम मर जाओ, और सब कुछ बोलते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो ब्लेविकन से निकल जाने के लिए कहता है विचर को, और विचर वहाँ से निकल भी जाता है शांति से।
और साइड में भी दिखाया जाता है कि जो सिरेला है वो जंगल में कहीं पे भाग गई है। और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 1 का। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। तो क्या जो ले मौजमान है, तो आ चुका है विचर का सेकंड एपिसोड। और भाई इस एपिसोड में जो जादू होने वाला है और विचर के साथ भी कुछ चीज़ें होने वाली है, तो मज़ा आ जाएगा। जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दो जवान लोग अपना ही वही जो काम होता है ना वही करते हुए दिखाई देते हैं। और वो जो लड़की होती है थोड़ी गुस्सा होती है, तो उसके पास जो फूल होते हैं ना उस साइड में वो फेंक देती है। वो एक जो कुबड़ी लड़की होती है ना वहाँ पे एक दिखती है जिसके पास उसके फूल होते हैं। तो वो दोनों जो जवान लोग होते हैं उस कुबड़ी लड़की को मारना शुरू कर देते हैं। तभी वो कुबड़ी लड़की एकदम से गायब हो जाती है वहाँ से और कहीं और ही उसकी आँख खुलती है। वहाँ एक आदमी होता है जो उसे बताता है कि उसका जो स्थानांतरण हुआ है, एक अलग ही आदमी है जो ऐसा बताता है कि तुम्हारा स्थानांतरण हुआ है। वो इस गुल की मीनार है ना उसमें आ चुकी है, बताती है एरेटूज़ा में है वहाँ पे। उस आदमी जो आदमी है ना वो कहता है कि अगर तुम यहाँ पे जादू से आई हो ना तो इसका मतलब है वो आती ही होगी। वो आदमी कहता है कि तुम जैसे यहाँ पे आई हो तुम्हारा एक निशान बन गया होगा, मैं तुम्हें यहाँ से इस दरवाजे से घर भेज दूँगा। वो उसका नाम बताता है स्ट्रेड। वो वहाँ से निकल जाती है और कहीं और ही पहुँच जाती है। वहाँ एक आदमी जो सूअर बेचता है ना वो उस पर जुल्म करता दिखाई पड़ता है। और वहाँ पे पता नहीं बहुत टाइम से वहाँ पे रहती भी होगी वो। वहाँ पे एक लेडी आती है जिसको सब डायन डायन कह के बुलाते हैं और वो उस कुबड़ी लड़की को ख़रीद के वहाँ से ले जाती है। और वो उसको सब डायन बोल रहे होते हैं और वो उस जो हमारा पिग बेचने वाला है ना उससे वो ख़रीद के उस लेडी को ही ले जाते हैं। वो कुबड़ी लड़की को खुद से बहुत ही ज़्यादा नफ़रत होती है। ना वो खुद को आईने में देखती है ना गुस्से बहुत ही ज़्यादा कि भाई मैं क्यों ऐसी हूँ कैसी हूँ, वो उसको ऐसा लगता रहता है। उधर जंगल में राजकुमारी सिरेला चुप बहुत ही ज़्यादा वहाँ से सबसे छुप छुप के घूम रही जा रही है। ऑफ कोर्स उसे पता चल जाएगा किसी को तो फिर उसे मार ही डालेंगे। वो जंगल में एक फल तोड़ने की कोशिश करती है और तभी एक लड़का आता है वहाँ पे और उसे रोक लेता है कि नहीं, ये मतलब इशारे से बताता है कि मत खाना इसे। वो उसे इशारे से सारी चीज़ें समझा रहा होता है। दोनों मिलके कुछ खाना भी खाते हैं वहाँ पे पका के। सिरेला को कुछ लोग दिखते हैं जिनके पास सिंट्रा का झंडा होता है, तो वो उनके पीछे चली जाती है कि शायद वो हेल्प कर सके उसकी। एक आदमी बेसुरा सा गाना सुना रहा होता है सबको और वो जाके विचर से बातें करना शुरू कर देता है। वो अपना इतना बड़बोलापन शुरू कर देता है ना कि विचर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उससे। वहाँ पे एक आदमी विचर को जाके काम देता है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो धान है ना, मतलब एक शैतान है जो धान को बहुत ही ज़्यादा चोरी करके यहाँ से भाग जा रहा है, रो सब है, तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, उसको मार देना है, तो मेरा ये काम कर दो। वो आदमी विचर का पीछा करता रहता है, जहाँ पे भी जाए उसके पीछे 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 और गाना बजा रहा है, बातें कर रहा है विचर से और बहुत ही ज़्यादा बोल कर रहा है। पर विचर उसको साथ में आने के लिए मना कर देता है कि मेरे साथ में बताओ। वो औरत उसका नाम टीसिया डेवरिस बताती है। एरेटूज़ा की एक अध्यापिका है, मतलब वो जगह है एरेटूज़ा, वहाँ की वो अध्यापिका है। वो कुबड़ी औरत को ग्रीन हाउस में आने के लिए कहती है कि थोड़ी देर में 20 मिनट में यहाँ से तुम्हें ग्रीन हाउस में आ जाना है। ग्रीन हाउस में कुछ और भी लेडीज़ दिखाई जाती है। सारी लेडीज़ होती है ना वो अनजाने में ऐसा बताया जाता है कि वो मेन टीसिया है ना वो बताती है कि आप सबने अनजाने में जादू किया हुआ है, इसीलिए तुमको यहाँ पे ले आया गया है। किसी ने अपनी माँ को जादू से मोटा कर दिया होता है, किसी ने अपने दिमाग से कुछ और कर दिया होता है। तो टीसिया सबको जादू करने की कला सिखाती है। संतुलन और नियंत्रण से जादू कैसे किया जाए ये सारी चीज़ें वो बताती है। इनके बिना अराजकता ख़त्म हो जाएगी। तुम्हारे सामने का फूल पड़ा हुआ है और एक पत्थर पड़ा हुआ है, उनके बीच कहीं एक संतुलन है, वो तुम्हें करना है। बिना छुए उस पत्थर को उठाना है तुम लोगों को, मंत्र का उच्चार करके तुमने ये चीज़ करनी है। एक लेडीज़, मतलब और लेडीज़ नहीं बोलेंगे हम, औरत बोलेंगे उसे, और या फिर लड़की बोल सकते हैं आपके लिए ठीक हो तो। वैसे एक लड़की मंत्र बोलती है, पत्थर उठ भी जाता है, पर उसके बदले में उसका जो दाहिना हाथ होता है वो पूरा का पूरा जल जाता है। टीसिया बताती है कि शून्य से कभी भी जादू नहीं होता है, आदान प्रदान की ये चीज़ होती है जादू। टीसिया एक हाथ में फूल पकड़ती है और दूसरे हाथ में पत्थर पकड़ती है, फिर वो मंत्र बोलती है, पत्थर उठता है और फूल मुरझा जाता है। सबके पत्थर उठ जाते हैं, पर एक को छोड़कर वो सबको पता है कि इसका नहीं उठ रहा होगा। वो उस मीनार में स्ट्रेट को जाके मतलब उसके पास जाती है, जो स्ट्रेट था ना उसको जाके मिलती है और ख़ुद का नाम वो बताती है येनिफर। सिरेला उस कैंप में पहुंच जाती है जहां बहुत लोग घायल होते हैं, कि जो लड़ाई उसमें ना वो कैंप में वहीं पे सारे लोग होते हैं। किसी का बच्चा खो गया है, बहुत सारी वहाँ पे चीज़ें चल रही है।
एक लड़का सिरिला के कपड़े देखकर कहता है कि ऐसे कपड़े तो मेरे पापा बनाते थे, ये वो ही सीते थे, तुम बहुत ही ज़्यादा रईस हो सकती हो, मतलब पता नहीं है किसी को कि ये रानी की बेटी है। वो उसके परिवार से मिलाता है सिरिला को। सिरिला अपना नाम फियोना बताती है, वो अपना असली नाम नहीं बताती। वहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं रानी सेलेंथा से कि भाई उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई है और सब कुछ। एबिट जो एक बौना है उसके वहाँ काम करता है, वो मतलब उसको काम करवाते हैं और उसको बोलती है कि फियोना है ना, उसके जूते तुम निकालो और दूसरे उसको जूते दो, उससे काम करवाते हैं, मतलब नौकर की तरह रखते हैं उसको। वो आदमी अभी भी इतना बड़ कर रहा होता है, विचर का दिमाग खा रहा होता है। विचर उसके घोड़े रोज को बांधकर कहीं पे शांति से कुछ ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ पे एक शैतान सीधा विचर है ना उस पर हमला कर देता है, पर पलटवार करके विचर भी उसको पकड़ लेता है और फिर पूछता है तो वो शैतान होता है, वो उसका नाम टॉर्क बताता है। विचर उसके बारे में और उसके पहले विचर पर पीछे से कुछ भी चीज़ें हो रही होती है और उससे पूछता है सारी चीज़ें, पर कुछ ज़्यादा बोले और बात हो उसके पहले ही विचर को पीछे से हमला हो जाता है उस पर। टीसिया एक नया जादू सिखाती है सबको। येनिफर से यहाँ पर भी बिल्कुल भी जादू नहीं हो रहा होता, वो कुछ भी ट्राई करे उससे कुछ भी नहीं हो रहा होता। टीसिया येनिफर से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको कहती है कि तुम इतना छोटा जादू नहीं कर पा रही हो, तुमसे इतना भी नहीं हो पा रहा है, तुम खूबसूरत होती भी ना तो भी कोई तुमसे प्यार नहीं करने वाला था। येनिफर ये प्रॉब्लम्स जाके स्ट्रेड को बताती है। स्ट्रेड उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश करता है, मतलब कहते हैं कि मेरे दिमाग पढ़ो, जादू मुझ पर ट्राई करो, सारी चीज़ें। इस बार येनिफर कोशिश करती है और उससे जादू हो जाता है। रात में सिरिला लोग एक दूसरे से अपना दुख बांट रहे होते हैं कि क्या चल रहा है और सारी चीज़ें एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। टीजिया रात में येनिफर और सबको बुला लेती है। वहाँ टीजिया सबको कहती है कि बिजली को बोतल में तुम लोगों को कैद करता है, जो एक किस्म का जादू भी है। कुछ लड़कियाँ कोशिश करती है पर घायल हो जाती है, उनसे वो जादू नहीं हो पाता। येनिफर की बारी आती है और उसे खतरनाक वाली बिजली का झटका लगता है और वो दूर जाके गिर जाती है। सबरीना ठीक से जादू कर लेती है और येनिफर ये देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और जो उसके पास जो बिजली थी ना वो सीधी वो सबरीना के ऊपर मार देती है। टीजिया येनिफर को समझाती है कि अपनी अराजकता को कैसे काबू करना चाहिए और जिससे कि दूसरों को खतरा ना पहुँचे। तुमने ये जो चीज़ की वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब दूसरों को खतरा कभी भी नहीं पहुँचाना है। उधर विचर लोगों को बांध दिया गया होता है एल्व्स के द्वारा। वो लोग एल्व्स की मौत का बदला लेने के लिए वहाँ पे होते हैं। एक एल्व्स अपनी कहानी बताता है कि उसके पूर्वज ने इंसानों का साथ दिया था और काम किया था, उन लोगों ने साथ मिलकर सारे काम किए थे। विद्रोह किया इंसानों ने और सारे एल्व्स लोगों को मार दिया। इंसानों ने हम एल्व्स को ख़त्म कर दिया पूरा का पूरा। फिर मनुष्यों ने इस महाशुद्धि का नाम दिया इस चीज़ों को कि भाई एल्फ को ख़त्म कर दिया और उसका नाम महाशुद्धि दे दिया। हमारी प्रजाति के लोगों को लाशों को दफना दिया गया और उस पर जो भी धान होगा ना वही ये लोग खा रहे हैं और उसी पर खुशी हो रहे हैं सारे लोग। अगर मैं मेरे लोगों को पहाड़ी के नीचे ले गया ना तो सब समझेंगे कि मैं मनुष्यों के आगे झुक चुका हूँ, वो हमें गुलाम बना लेंगे। विचर कहता है कि जाओ कहीं और ख़ुद को ताकतवर बना लो, उसके बाद लड़ाई करना। और ये बात शायद वो उसको समझ भी आ जाती है उसको। टॉर्क कहता है कि विचर चाहता तो मुझे मार सकता था, पर उसने मुझे नहीं मारा, तो विचर को छोड़ देना चाहिए। उधर येनिफर स्ट्रेड को जाके सारी चीज़ें बताती है कि टीजिया को पता चल चुका है उनके बारे में, उन दोनों के बारे में, और वो मुझे वहाँ से निकाल दिया जाएगा। स्ट्रेड भी कहता है कि उसके बिरादरी में पता चला ना तो जादू कर रहा है तो उसे भी वहाँ से निकाल दिया जाएगा। स्ट्रेड येनिफर को मरे हुए जो एल्व्स की है ना खोपड़ियाँ दिखाता है कि वहाँ पे लगी हुई है सारी चीज़ें, और कहता है कि स्ट्रेड एल्व्स ने बनाया, या एल्व्स यहाँ पे असली जादूगर थे, मतलब सबसे पहले वही एल्व्स थे ना, वही असली जादूगर थे। एल्व्स ने इंसानों को सिखाया ये जादू, पर इंसानों ने पलटवार किया और उनको मार दिया, एल्व्स को मार दिया। वहाँ पे एक दरवाज़ा खुल जाता है जो जेनिफर के जादू की वजह से हुआ होता है, और फिर ये भी कहता है, स्ट्रेड कहता है कि तुमने पहली बार में ये जादू कैसे कर दिया। जेनिफर बताती है कि उसके पिता आधे एल्फ थे, उनका खून है उसमें, और इसी वजह से उसकी जो पीठ है ना वो कुबड़ी हो चुकी है, इसीलिए ये सारी चीज़ें हुई है। उस फूल को देखकर टीजिया कहती है कि मैं देखना चाहती थी कि तुम अपनी फीलिंग्स को काबू कर पाती हो नहीं, इसीलिए उस लड़के से तुम ये फूल लेके आती हो या नहीं, ये मुझे देखना था। येनिफर पूछती है कि क्या वो तैयार है कि नहीं आगे की चीज़ों के लिए, तो यह जो इस हमारे टीसिया है वो कहती है कि हाँ तैयार हो। स्ट्रेकबोर स्ट्रेड को कहता है कि तुम उस पर 6 महीने से काम कर रहे हो,
मुझे कुछ दे ही सकते हो अगर तुम इतने टाइम से काम कर रहे हो तो। बेनार्ड को जिससे प्राउड हो जाए। स्टड बताता है कि उसमें एल्फ का खून है, मतलब ये लोग येनिफर की बात कर रहे हैं। उधर कैंप में हमला हो जाता है। वो औरत बोने पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि जाओ ये लेके आओ वो लेके आओ, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तो बोना रिटर्न में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस औरत को चाकू मार मार के मार डालता है। और ये देख के जो सिरिला है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, मतलब डर जाती है। गुस्सा तो कहाँ ही हो पाएगी, वो अभी कुछ नहीं कर पाएगी। वो जंगल वाला लड़का होता है ना, वो सिरिला को वहाँ से बचा के निकाल लेता है। येनिफर छुप के देखती है कि दूसरी लड़कियों को कुछ मंत्र बोल रहे हैं वहाँ पे। जो टीसिया है ना, वो मंत्र बोल के उन लोगों के साथ कुछ कर रही है दूसरी लड़कियों के साथ। टीसिया जादू से उन लड़कियों को एक ईल मछली होती है ना, उसमें चेंज कर देती है, बदल देती है। और येनिफर को वो कहती है कि तुम छुप के मत देखो, यहाँ पे आ जाओ। और उसको कहती है कि ये जो ईल मछली है ना, इनको पानी में वापस डाल दो। विचर लोगों को वहाँ से छोड़ दिया जाता है। वहाँ सिरिला देख लेती है कि वो जंगल वाला लड़का है ना, वो एल्फ है। वो उसका नाम डारा बताता है कि उसका नाम डारा है, वो एल्फ का नाम। उस कवि के गाने, मतलब जो विचर के साथ है ना, उसको वो गाना गाता रहता है। वो कवि भाई इतने मतलब गाना ही गाता रहता है विचर के साथ, और विचर का दिमाग खाता रहता है। येनिफर उन ईल्स को पानी में छोड़ देती है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, और टीसिया भी खुश होती है। और ये ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 2 का। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। तो क्या हम समझ ले मौजवान है, तो आ चुका है विचर का 3rd एपिसोड, और इसमें एक शराब हटाने वाला है हमारा विचर। तो कैसे हटाएगा, क्या चीज़ें करेगा, मज़ा आएगा एपिसोड देखने में। तो सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक आदमी की आवाज़ आती है। वो कहता है कि वो आदमी किसी के बारे में बात कर रहा है कि वो पूर्णिमा को आता है, वो एक दानव है, उसकी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि वो है वुलेट ड्रैक, ऐसा कुछ नाम है उसका, वुलोड लेक ऐसा नाम बोलते हैं वो दानव का नाम। वो बताता है कि मैंने विचर को देखा है। इतना बोलते ही वो आदमी मर जाता है और उसके शरीर पे घाव भी है, शायद दानव ने किए होंगे वो। वहाँ खड़ा आदमी जब बाहर जाता है ना, तो उसे खून भरी लाशें दिखाई देती है। वो विचर होता है, वहाँ पे खड़ा होता है वो विचर, और वो जाके देखता है तो बहुत बड़ी लाशें होती है। वो एक कत्ल खाना होता है, किसी को मार के लटकाते होते, वो चीज़ें होती है वहाँ पे। भयानक आवाज़ें सुनाई देती है उस विचर को, और कोई दानव उस आदमी, मतलब जो विचर है, उसको मार डालता है एकदम से पीछे से आके। विचर भाई जो अपना वो मज़े कर रहा होता है वही दिखाया जाता है। वो उसके साथ जो औरत होती है वो विचर को कहती है कि तुम्हारे जैसा ही एक विचर पहले भी यहाँ पे आया था और वो यहीं से गुजरा था। वो टमेरिया जा रहा था और उसके रिलेटेड कुछ चीज़ें बताता है, तो इस विचर के दिमाग में आ जाता है, तो वहाँ से निकल जाता है वो। विचर सीधा टमेरिया निकल जाता है कि उसके अगर वो फ्रेंड के साथ, मतलब फ्रेंड नहीं बोल सकते, दूसरे एक विचर के साथ कुछ हुआ है तो उसे भी जाना चाहिए। वहाँ पे प्रजा राजा से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि एक दानव सबको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, पर ये राजा को कुछ भी पड़ी नहीं है, किसी की कुछ उसको नहीं है हमारी प्रजा की। एपिसोड में पहले जो दिखाया गया था ना, आदमी जो मर गया था उसका बाप होता है और वो कहता है कि मेरा बेटा मर चुका है और उसकी कुर्बानी ऐसे ही ज़ाया नहीं जाने वाली। वो कहता है कि निल्फगार्ड में जब प्रजा भूखी थी ना, तब राजा अय्याशी कर रहा था, फिर कोई आया वहाँ पे और उसने अपना हक छीन लिया। पीछे से विचर चिल्लाता है कि, मतलब चिल्लाता नहीं है, ज़ोर से बोलता है कि तुम लोग विद्रोह करना चाहते हो राजा के सामने, पर कर तो पाने वाले हो नहीं, और तुम्हें उस दानवों को मारना चाहिए, उसकी जगह तुम विद्रोह कर रहे हो। मैं बहुत काम कर चुका हूँ पहले से भी, और बहुत कम पैसे में तुम्हारा काम कर दूंगा अगर तुम बोलोगे ना, तुम लोग बोलोगे तो। वो लोग कहते हैं कि हम पहले भी किसी विचर से काम करवा चुके हैं। तो हमारा जो गेराल्ट है वो ऐसा कहता है कि पहले मैं काम करूँगा, उसी के बाद पैसे लूँगा। गेराल्ट वहाँ जो राजा है ना, उसके सेनापति जो होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं और वो बताते हैं कि फोल्टेस जो राजा है उसके पास एक प्लान है इन सब चीज़ों के रिलेटेड। सेनापति विचर को कहा वहाँ से निकल जाने के लिए, कहता है कि तुम्हारा यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। गेराल्ट को रात में एक जादूगरनी मिलती है वहाँ पे जंगलों में, उसका नाम है ट्रिस मैरीगोल्ड, जो राजा फोल्टेस के लिए काम करती है। ट्रिस गेराल्ट को उस दानव को मारने की जगह बचाने के लिए कहती है। वो बताती है कि 6 साल पहले महल में लोग यहाँ से गायब होने लगे थे, टमेरिया के लोग भी, जो प्रजा थी वो लोग भी गायब होने लगे थे। अफवाह ये थी कि कोई जानवर उस तहखाने से आता है और राजा की बहन का जो उसकी बहन एडा थी ना, उसका जो जहाँ पे उसे दफनाया गया था ना, वो वहीं से निकल के आता है और सारी चीज़ें करता है। अफवाह ये थी कि वो किसी के साथ, एडा थी ना, उसका किसी और के साथ अफेयर भी था। तो गेराल्ट पूछता है कि क्या वो गर्भवती थी।
ट्रिस जवाब देती है कि अगर गर्भवती होती भी तो उसका जो बच्चा होता ना, मतलब उसकी जो संतान होती वो वारिस होती यहाँ पे आगे की जो तमेरी है ना वहाँ की। लोग मरने जा रहे थे और राजा महल छोड़कर भाग गया था। निल्फगार्ड ने तख्ता पलट किया तो ऐसी सिचुएशन फिर ना हो, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा कि वो जीव को बचाने के लिए, कि उसे बचा लिया जाए। गेराल्ट बताता है कि वुकोडलैक जो दानव है ना वो विकृत जीव है, उसका इलाज नहीं हो सकता है। ट्रिस कहती है कि वो वुकोडलैक नहीं है, वो कोई और दानव है। वहाँ कुछ और विचर लोगों की लाशें पड़ी होती है जो गेराल्ट जाके देखता है। विचर उस दूसरे विचर जो हमारा गेराल्ट है तो नीचे जो जिसकी लाश होती है विचर की, उसको चेक करता है और कहता है कि इसका तो दिल और लीवर है ना वो गायब है इसकी बॉडी में से। और ऐसा एक ही दानव ये सारी चीज़ें चुन चुन के खाता है और करता है, जो होता है स्ट्रीगा। वो दुर्लभ होते हैं, उनको सिर्फ श्राप से बनाया जाता है। और स्ट्रीगा मादा होती है, मतलब फीमेल होती है। इस्ट्रेड और येनिफर अपना वही काम कर रहे होते हैं भाई, पता है दोनों मिल चुके हैं और दोनों वो अपना ही काम कर रहे होते हैं। और पता नहीं साइड में कितने सारे लोग हैं, वो ताली बजा रहे हैं इन दोनों के काम के ऊपर, पता नहीं क्या चल रहा है। दोनों अपने की आगे की ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, जादू के रिलेटेड सारी चीज़ें बातें करते हैं। येनिफर कहती है कि उसे घर उसके घर जाना है एडिन में, पर पहले जैसे नहीं, उसे चेंज होके जाना है, मतलब उसकी ऐसी बॉडी लेके नहीं, अलग बॉडी के साथ जाना है। एक कलाकार दिखाया जाता है, वो कहता है कि एरेटूज़ा से निकलने वाली हर एक लड़की मेरे कला की बहुत ही ज़्यादा मिसाल देती है। वो येनिफर के लिए एक अच्छा सा ड्रेस भी देता है ताकि वो जो डांस और सारी चीज़ें होने वाली है ना उसके लिए रेडी रहे। वो येनिफर को वो ड्रेस दे भी देता है। टीसिया समझाती है जो हमारी मेन, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, जो उसको येनिफर को कितना भी समझा उसको समझ नहीं आ रहा है अभी, और ऑफ कोर्स नहीं भी आएगा। तो टीसिया फिर से समझाने की कोशिश करती है कि अपनी कमियों को खुद के अंदर से बाहर निकालो और भाई ठीक से खुद को रहो, अपनी ज़िंदगी ठीक से जियो, सब कुछ समझाती है वो येनिफर को। ट्रिस राजा को जाके बताती है कि ये गेराल्ट है, वो विचर है, वो मदद करने के लिए रेडी है, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ चल रही हैं वो सब कुछ ठीक करने के लिए। गेराल्ट बताता है कि वो एडा की बेटी है, मतलब जो यहाँ पे सारी चीज़ें कर रही है ना वो एडा थी ना, उसकी बेटी है। विचर चालाकी से सबको बाहर भेज देता है, जितने भी राजा के आसपास होते हैं ना सबको, और राजा से पूछता है कि एडा का मतलब जो उसका पति कौन था, ऐसा पूछता है उससे। आपने कभी भी शादी क्यों नहीं की और श्रीगा को क्यों नहीं मारा। राजा विचर को तमेरिया से निकल जाने के लिए कहता है, क्योंकि भाई वो ऐसा उसके सामने क्वेश्चन कर रहा होता है कि शायद जो राजा है ना फोल्टेस, उसके और एडा के बीच में, मतलब भाई बहन के बीच में कुछ ना कुछ था, इसीलिए वो बोलता है कि नहीं निकल जाओ विचर यहाँ से। सारे ज्ञानी लोग, स्ट्रेगोबोर और कितने सारे लोग हैं ना अपनी ज्ञान की बातें पता नहीं पेड़ रहे होते, बातें कर रहे होते हैं। फिर बात आती है येनिफर की। सब पूछते हैं कि क्या वो एल्फ है, मतलब बातें वहाँ पे चल जाती है। और जो चीज़ बताती थी ना इस्ट्रेड ने बता दी थी सारी चीज़ें उसको, तो वहाँ पे सारी चीज़ें बात बाहर आ जाती है कि जो उसको भेजना है येनिफर को, पर वो तो एल्फ है तो उसको कैसे भेज सकते हैं। वो जो टीसिया ना वो बताती है कि वो सिर्फ है ना 1/4 एल्फ है, तो उसमें इतना ज़्यादा खून नहीं है। वोटिंग होती है कि कौन येनिफर को निल्फगार्ड भेजने के लिए रेडी है, और फ्रिंजिला के बदले, जो फ्रिंजिला वहाँ जाने वाली है ना उसके बदले कौन रेडी है यहाँ पे निल्फगार्ड में येनिफर को भेजने के लिए। उधर येनिफर गुस्सा हो जाती है टीसिया पे कि उसने तो एडिन का वादा किया था उससे, तो अब उसे निल्फगार्ड क्यों जाना पड़ रहा है। निल्फगार्ड में लोग जादूगरनी को पूरा जो बहुत ज़्यादा पुचकारते हैं, उसे सराहना देते नहीं हैं, उसकी जगह उसको बहुत ही ज़्यादा गालियाँ देते हैं। टीसिया बताती है कि तुम्हारे अंदर एल्फ का खून है ना, इसीलिए तुम्हें एडिन दिया गया है और उसके दरबार में रखा गया है तुम्हें। स्ट्रेगोबोर है ना, उसने ये सारी चीज़ें बताई है। और फिर येनिफर समझ जाती है कि इस्ट्रेड ने ही स्ट्रेगोबोर को जाके सब कुछ बताया होगा। विचर एक मीनार के पास दानव का वेट करते हुए, पता नहीं अंदर जाने के लिए वेट कर रहा है, शायद अंदर कुछ हो सकता है। ट्रिस वहाँ आ जाती है और पूछती है कि तुम श्रीगा के लिए इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हो। विचर जवाब देता है कि मैंने देखा कैसे फोल्टेस और उसके लोग तुमसे बात कर रहे थे और ये मुझे चीज़ पसंद नहीं आई। विचर अपनी चालाकी से अंदर घुस जाता है। ट्रिस पूछती है कि फोल्टेस्ट और एडा उनके बीच क्या था, सारी चीज़ें पूछती है। तो विचर कहता है कि फोल्टेस्ट ही मुझे लग रहा है कि बाप हो सकता है। एडा के काम जो
जो कमरे और घर और सारी चीज़ें होती है ना, वहाँ पे वो लोग चेक करते हैं सारी चीज़ें, वहाँ जाके कुछ मिल जाए उन लोगों को एडा के वहाँ पे। ट्रिस को वहाँ पे कुछ चिट्ठियाँ भी मिलती है जो महारानी सेंसिया ने लिखी थी, और फोल्टेस्ट और एडा की माँ थी ना, उन्होंने ये सारी चिट्ठियाँ लिखी थी। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि रानी माँ अपने ही बच्चों को उनके जो प्रेम प्रसंग होते हैं ना, उनके लिए वो श्राप दे रही है। मतलब उसने उन लोगों की माँ ने श्राप दिया था, इससे सिंहासन नष्ट हो सकता है, ऐसा उस चिट्ठी में लिखा हुआ था। सेंसिया चाहती थी कि अड्डा बचा, जो एडा है ना, वैसी चीज़ें बताते हैं कि जो उसकी माँ थी वो ऐसा चाहती थी कि एडा है ना वो उसका बच्चा गिरा दे। विचर सेनापति को पूछता है कि तुम्हारा और एडा का क्या रिश्ता था। वो जवाब देता है कि एडा उसके लिए मतलब राजदार मानती थी, ऐसा कुछ नहीं था उन दोनों के बीच में, और मैं उनका रक्षक भी था। विचर कहता है कि राजा ने बलात्कार किया और फिर छुपाने के लिए एडा के बच्चे को श्राप दे दिया, ये क्या बात हुई। विचर सीधा उससे पूछता है कि एडा की नई और पुरानी चादरें थी ना, उसमें मुझे तुम्हारी महक दिखी और तुम्हें पर शक है और तुमने ये सारी चीज़ें की है। तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने ये सब कुछ किया है, पर उसने श्राप फोल्टेस्ट को दिया था, पर उसको नहीं दिया था, एडा को नहीं दिया था, फोल्टेस्ट को दिया था। फोल्टेस्ट बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था एडा को। मैं एडा को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, इसीलिए ये सारी चीज़ें की। मैं तो फोल्टेस्ट के साथ करना चाहता था पर इसके साथ हो गया। उधर सबरीना शपथ लेती है जादूगरनी की बिरादरी में, और सारी चीज़ें चल रही होती है वहाँ पे। येनिफर स्टेडोर को कहती है कि वो उसके पिताजी में साइन करवा देगी कि वो एल्फ की संतान है। उनसे कह दो कि तुमने मुझे झूठ बोला था, कि भाई तुमने पहचान दी ना बात कि राज और ये सारी चीज़ें चल रही है, उसमें जाके तुम जाके बता दो कि तुमने झूठ बोला था कि मैं एल्फ हूँ, और सारी चीज़ें झूठी कहानी तुमने गढ़ी थी, और तुम महान जादूगर से उपकार पाने के लिए तुम्हारे जो स्ट्रगबर है उससे इसलिए तुमने सारी गलत कहानियाँ बनाई। स्ट्रेड माफ़ी मांगता है कि उसे नहीं पता था कि वो एल्फ वाली बात इस्तेमाल ऐसे होगी। स्ट्रेड ऐसा सारी चीज़ें बताता है कि उसे नहीं पता थी ये सारी चीज़ों की, कि एल्फ वाली बात अगर वो बता देगा स्ट्रगबोर को तो ऐसा एंड में होगा और ऐसा इस्तेमाल हो जाएगा उसका। वो पूछता है कि क्या तुम्हारी टीसिया ने जासूसी के लिए तुम्हें मेरे पास नहीं भेजा था, तो ये भी तो गलती थी। तुम और मैं साथ में मिलकर सब कुछ कर सकते हैं, सारी चीज़ें बदल सकते हैं। मुझे दरबार में जगह मिल चुकी है। येनिफर गुस्सा हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। स्ट्रेड से बात किए बिना वहाँ से निकल जाती है। येनिफर सीधा उस कलाकार के पास चली जाती है और प्रक्रिया शुरू करने के लिए कह देती है कि चेंज कर दो, तुम्हें जो भी करना है ना, मुझे पूरी की पूरी चेंज कर दो। उधर विचर फोल्टेस्ट को जाके मिलता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी, पर वो जानवर की तरह ही है, उसे सिर्फ 2 ही चीज़ का पता है, गुस्सा और भूख। विचर जो बूटी जैसी कोई चीज़ देता है राजा को ताकि वो उसका श्राप हट जाए, ऐसे ही वो ट्राई करता है कि इससे शायद हो जाएगा। विचर ने उस आदमी को कैद किया हुआ है, जो मतलब सेनापति था ना, उसे कैद कर लिया है। वो उसे श्राप हटाने के लिए पूछता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो वो सारा पूरा प्रोसीजर और सारी चीज़ें बता देता है विचर को, और मंत्र और सारी चीज़ें बताती है कि कैसे उस श्राप को हटाना है। येनिफर को बताया जाता है कि पुनर्जन्म अगर करना है ना तो तुम्हें कुछ खोना भी पड़ेगा, और तुम्हें अपना बच्चा खोना पड़ेगा, कि मतलब तुम आगे जाके बच्चा नहीं कर पाओगी। तो वो रेडी हो जाती है इस चीज़ के लिए। वो श्रापित औरत उस आदमी को मार देती है, वहाँ से निकल के आती है, नोच के मार डालती है। एडा की जो कब्र है उसमें से वो निकली होती है। वो सीधा विचर को मारने पहुँच जाती है। विचर उसे बांधने की कोशिश करता है कि भाई बंद जाए या फिर कुछ भी हो जाए, उसे तो सुबह तक ही रोकना है। जो प्रोसीजर बताई थी ना वो सेनापति ने, वैसे ही उसे रोकना है, उसे सुबह तक लाइट आए ना तब तक रोकना है। पर वो विचर को बहुत ही खतरनाक तरीके से पीटना शुरू कर देती है, भाई कुछ भी विचर नहीं कर पाता। उधर येनिफर को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। वो कलाकार मंत्र और अपनी कला से येनिफर को बदलने की कोशिश करता है, और जितना सुंदर बना सके उतना बनाने की कोशिश करता है, पर येनिफर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में होती है। सारी प्रोसीजर हो रही होती है उसके बीच में, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में होती है। वहाँ विचर बहुत ही ज़्यादा मार खा रहा होता है, भाई उसकी कुछ भी नहीं चल रही होती है। पर सुबह जैसे ही रोशनी आती है सूरज की, वैसे ही विचर जो एडा की कब्र थी ना जिसके अंदर वो शैतान छुप रही थी, उसमें जाके वो पहले छुप जाता है ताकि वो अंदर ना आ सके। थोड़ी देर बाद जब विचर बाहर आता है ना और देखता है तो वो जानवर एक औरत में बदल चुकी है। वो विचर को जैसे ही विचर उसके पास जाता है ना वो उस पर हमला कर देती है और विचर घायल हो जाता है। उधर येनिफर अपना सुंदर सा नया रूप है ना वो लेके पहुंच जाती है भाई, जहाँ पे डांस और सब कुछ हो रहा है ना वहाँ पे।
वो वहाँ आके वेंगरबर्ग के जो राजा होते हैं ना उसके साथ नाचती भी, और जितने भी लोग वहाँ पे होते हैं ना सभी लोग यानी फिर कोई देख रहे होते हैं उसका अलग एक खूबसूरत वाला जो रूप है ना, वो देख के सभी लोग चौंक चुके होते हैं। उधर गेराल्ट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा जो मार खा चुका है, उसने मारा था वो जानवर ने, तो उसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा पेन में था और वो अभी उसकी आँख खुल चुकी है। ट्रिस वहाँ पे ही होती है जिसने उसका इलाज किया होता है गेराल्ट का। वो उसे बताती है कि फोल्टेस ने घोषणा की है कि जनाब ऑस्ट्रिट ने अपनी जान पर खेलकर वोलोक्ट्रे ना, जो मतलब जो दानव था वोकोटलेक, उसको ख़त्म कर दिया है। तुमने राजकुमारी को नहीं मारा, पर ऐसा तुमने किया ही क्यों? रेनफ्री कौन है जिसका नाम तुम नींद में लिए ही जा रहे थे? पर इन सब का कोई भी जवाब विचर नहीं देता है। उस साइड पे सिरिला को दिखाया जाता है अलग ही, जहाँ पे वो फंसी हुई है, और वो नींद से जैसे ही उसकी आँख खुलती है उसको बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें सुनाई देती है, कोई उसको पुकार रहा है, सिरिला नाम से बुलाया जा रहा है। डेरा वो जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो देखता है कि सिरिला उस जंगलों में जा रही है। तो जैसे ही वो उसे बचाने जाता है तो उस पर भी तीर चलने शुरू हो जाते हैं, पर सिरिला फिर भी रुकती नहीं है और उन आवाज़ों के पीछे जंगलों में चली जाती है। और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 3 का। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। तो कैम जो ओनली मौजमान है, तो आ चुका है 4th एपिसोड हमारी जो विचर की बढ़िया सी सीरीज चल रही है उसका। और जो भाई एक राज चल रहा था ना कि गेराल्ट से मिलना है, उस लेडी को बोलते रहे, सिरिला को बोलते रहते कि गेराल्ट से मिलो, उसका थोड़ा बहुत राज आपको खुलता हुआ मिलेगा। और टाइम में एक बार चेंजेस हो रहे हैं वो भी देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में सिरिला को उसी जंगल में आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है। उसे एक भयानक और बड़ी सी रोशनी दिखती है वहाँ पे। वो ज़्यादा कुछ सोचे उसके पहले उसके आसपास बहुत ही ज़्यादा लड़कियाँ और लेडीज़ भाले वाले लेके वहाँ पे आ चुकी है। वो सारी औरतें वहीं पे एक साथ, सारी औरतें ही होती है, कोई आदमी वहाँ पे नहीं होता है। उन औरतों की एक सरदार होती है जो सिरिला को बताती है कि वो ब्रुकलिन का एक जंगल है ना, वो वहाँ पे पहुँच चुकी है। एक आदमी सबको जो विचर है ना उसकी कहानियाँ सुना रहा होता है कि विचर ने ऐसे किया, दानव को ऐसे मारा, सब कुछ सुना रहा होता है। वो कवि जो हमें विचर को कान पकाते हुए सिखा रहा था, बता रहा था, वो यहाँ पे भी दिखाया जाता है। तभी वहाँ से खून से लथपथ विचर हमारा गेराल्ट वहाँ पे आ जाता है। काफ़ी बहुत ज़्यादा उसमें खून हर जगह चिपका हुआ है। और जो कवि होता है ना वो फिर से अपना बड़बोलापन शुरू कर देता है विचर के सामने। गेराल्ट वैसे भी पक चुका है भाई, कितना बोलेगा आप। वो विचर को ज़बरदस्ती दोस्ती करने की कोशिश करता है उससे कि भाई बात कर ले, और ये सब पर चिपक रहा है भाई विचर से, पता नहीं। वो विचर को कहता है कि हर रईस और जितने पैसे वाले और सारे लोग हैं ना, तो आज एक यहाँ पे स्वयंवर जैसी कुछ चीज़ है और सगाई होने वाली है, तो वहाँ पे मुझे जाना है वहाँ पे। और कहता है कि जब सिट्रा जो जगह है ना, सिंट्रा, उसकी शेरनी है ना, वो गाना गाएगी, बहुत रईस मुझे मारना चाहते हैं वहाँ पे, तो मुझे उनसे बचाने के लिए तुम मेरे साथ चलो और मुझे हेल्प कर देना। तो विचर मना कर देता है कि मैं क्यों आऊँ, मैं ऐसे कुछ काम वाम नहीं करता किसी को बचाने की और सब। पर फिर भी विचर तो मान ही जाता है। विचर को जश्न में सब पहचान लेते हैं वहाँ पे। जैसे ही पहुँचता है ना तो सब लोग पहचान जाते हैं कि भाई रिविया का गेराल्ट आ चुका है और सब कुछ। वहाँ एक आदमी जो हमारा विचर है ना उससे आके बातें करता है, जो जिसका नाम मोज़ेक है। और ये आपने देखा हो तो पहले के एपिसोड्स में जो रानी थी ना, जो कलांथे थी, उसके साथ काम करता था, उसके नीचे काम करता, वो सारी चीज़ें थी। तो ये वही है, ये टाइम पहले का चल रहा है। जो सिरिला का टाइम दिखा रहे हैं वो अभी का चल रहा है, और ये जो अभी चल रहा है ना, जो मोज़ेक के साथ अभी बातें चल रही है और विचर की जितनी भी कहानी अभी चल रही है वो पहले की है, वो अभी का टाइम नहीं चल रहा है। तो सारी चीज़ें अभी तो आगे खुलेगी। अभी तो कलांथे भी जिंदा है, वो भी आएगी और सारी बातें होगी। वहाँ प्रिंसेस की शादी हो रही होती है ना, और बहुत सारे लोग उनके स्वयंवर के लिए आए होते हैं कि भाई अलग अलग लोग आ रहे होते हैं वहाँ पे शादी के लिए। स्वयंवर होने ही वाला होता है वहाँ पे। महारानी कलांथे आती है जो कुछ लोगों को वहाँ पे ख़त्म करके आ रही है। और भाई अपने पहला दूसरा एपिसोड देखा हो तो आपको पता है कि कलांथे तो मर चुकी है, वो करंट टाइम था। और ये अभी जो दिखा रहे हैं जिसमें विचर और कलांथे अभी आई है, ये टाइम पहले का है जब कलांथे की बेटी की शादी हो रही होती थी, जब सिरिला पैदा भी नहीं हुई थी। कलांथे उसकी बेटी जो पेवेटा है ना उसको समझाती है कि शादी तो करनी पड़ेगी, क्या करना है और सारी चीज़ें। उसकी बेटी का कोई भी मन नहीं होता है पवेटा का कि भाई मुझे शादी नहीं करनी। पवेटा ऐसा बोल रही होती है मुझे नहीं करना है, पर फिर भी करनी तो पड़ेगी, ऐसी चीज़ हो रही होती है वहाँ पे। सरदारनी उधर सिरिला को बताती है कि सिर्फ हम औरतें ही बची हुई है यहाँ पे, हमने सारे आदमी है ना उन लोगों को ख़त्म कर दिया है, हम हैं ड्रायड्स। सिरिला को बहुत ही ज़्यादा डेरा होता है ना उसकी आवाज़ें सुनाई देती है वहाँ पे।
वो औरतें जो डारा है ना, उसको लगे हुए तीर होते हैं ना, उसको हटा के उसके मलम पट्टी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने मारे होते हैं पर डारा से उनको खतरा नहीं होता, इसलिए उसको ठीक कर देते हैं। ड्रायर्स कहती है कि ब्रुकलिन की जो पानी है ना, उसको पी के अगर तुम दुश्मन हो ना, तुम मर जाओगे, तो तुम्हें ये पीना पड़ेगा, और एक अच्छा इंसान है ना, वो बच जाएगा ये पानी पीने के बाद, तो तुम्हें ये पानी पीना पड़ेगा। उधर स्वयंवर में जो आए हुए लोग हैं ना, उनके बीच लड़ाई थोड़ी बहुत शुरू हो जाती है। कलांथे उनको रोक लेती है और गैराल्ट को इंट्रोड्यूस करवाती है सबसे कि ये रिविया का गैराल्ट है, ये विचर है और सब कुछ। जाते ही होते हैं वो लोग, पर फिर भी वो इंट्रोड्यूस करवाती है। विचर अपनी कहानियाँ बताता है एल्फ वाली कि कैसे एल्फ से बच के निकला वो और सब कुछ। फिर कलांथे गैराल्ट को साथ में चलने के लिए कहती है। डेरा सिरेला से पूछता है कि ड्रायर्स वाले लोग तुम्हें फियोना नाम से क्यों बुला रहे हैं। तो सिरेला बताती है कि मौसेक ने उसे बड़ा किया है और उसे कहा था कि किसी को भी उसके बारे में असली नाम और सब कुछ पता ना चले। वो अपना असली नाम बताती है कि मैं सिरेला हूँ, सिंट्रा की राजकुमारी हूँ मैं। और ये सुनते ही डेरा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और डर भी जाता है कि महारानी ने तो फिलेवेंड्रा के लोगों को मारने के लिए कहा था और तुमने तो हमारे लोगों को ख़त्म करने के लिए कहा था और सब कुछ। महारानी ने, उनके सैनिक लोगों ने बलात्कार किए, हमारे लोगों को मारा, तड़पाया, बहुत सारी चीज़ें अत्याचार किए, और पर सिर्फ मैं ही अकेला यहाँ पे बच चुका हूँ, तो तुम्हारी महारानी ने सब कुछ बहुत ही गलत किया था। पर इस टाइमलाइन जो अभी करंट में चल रहा है, जब सिरेला अब इतनी बड़ी हो चुकी है, तब तो महारानी मर चुकी है। तो वो बोलती है कि नहीं, मेरी मतलब मेरी नानी और वो जो है, उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। कलांथे, ये पुराना टाइम वापस आ चुका है, मतलब पुराना दिखा रहा है जब से कलांथे जिंदा थी। कलांथे गैराल्ट को पूछती है कि तुम शादी क्यों नहीं कर रहे, और जो उसके पोशाक में यहाँ पे आए हो, तो कुछ ना कुछ तो तुम्हारा होगा ही भाई, यहाँ पे आए हो, तुम्हारा तो अलग ही पोशाक होता है, तो वो पहन के क्यों नहीं आओ, यहाँ पे शादी चल रही है और तो भी। तो गैराल्ट कुछ भी बहाने मार देता है कि उसका दोस्त और वो सभी पहना गया है वहाँ पे। गैराल्ट जवाब देता है कि वो उस कवि को बचाने के लिए आया है इन रईसों से, ये रईस उनको मारना चाहते हैं, इसलिए उसको बचाने आया है कवि को। कलांथे गैराल्ट को कहती है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाए ना, तो संभाल लेना। एक एक करके सारे लोग आते हैं और शादी के लिए अपनी दावेदारी देते हैं पेवेटा के साथ। येनिफर रानी के साथ निल्फगार्ड जा रही होती है। वो दोनों अपने एक दूसरे से जो थोड़ी बहुत है, उनके औरतों के जो दुख वुख होते हैं, वो थोड़ा बहुत शेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे से। कैसे येनिफर वहाँ से निकली और सारी चीज़ें एक दूसरे से वो लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी उन पर बहुत ही खतरनाक वाला हमला हो जाता है। येनिफर बाहर जाके देखती है तो सारे सैनिक होते हैं, उनको मार दिया गया होता है, मर चुके होते हैं। वहाँ पे एक शैतान ये सब कुछ कर रहा होता है, सबको ख़त्म कर रहा होता है। येनिफर जादू से एक दरवाज़ा खुलती है और वो रानी सब लोग वहाँ कहीं पे एक दरवाज़ा खुलती है ना, वहाँ से कहीं और ही पहुँच जाते हैं रेगिस्तान में। वो शैतान वहाँ पर भी पहुँच जाता है। येनिफर रानी से पूछती है कि राजा ने हम पर नज़र रखी हुई है, ऐसा क्या दिया है उन्होंने तुमको जिससे तुम पर नज़र रखी जाए, मतलब कोई डायमंड या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो तुमने पहन रखे हो जिससे राजा तुम पर नज़र रख रहे हो। येनिफर वहाँ से फिर से शैतान से बचा के रानी को वहाँ से वापस ले जाती है दरवाजे से कहीं और, पर वहाँ पे भी शैतान आ जाता है। येनिफर वहाँ से खुद को बचा के निकल जाती है और रानी और जो बच्चा है ना, उसको वहीं पे छोड़ देती है। उधर कवि बढ़िया सा गाना सुनाता है शादी में सबको। महारानी कलांथे बहुत ही ज़्यादा पक चुकी होती है जश्न में कि भाई क्या चल रहा है और सब कुछ। वो गैराल्ट को कहती है कि मेरा बस चले ना, तो मेरी बेटी है ना जो पवेटा, उसकी डायरेक्ट शादी करवा दूँ, उसकी मन हो ना वहाँ पे। तुम जैसे कुछ ही विचर क्यों बचे हुए, ऐसा वो सवाल पूछती है गैराल्ट को। तो गैराल्ट जवाब देता है कि कैरमोन है ना, जो उसके बाद हम जैसे बनाने उसने बंद कर चुके हैं, मतलब वो नहीं रहे ना, तो उसके बाद कोई भी हम जैसे विचर को बनाना नामुमकिन हो चुका है, तो अब नहीं बनने वाले विचर्स। एक योद्धा अर्चिन जो एलरेंड से ऐसी कोई जगह है, वहाँ से सैनिकों से लड़ाई करता करता अंदर आ जाता है। वो एक नाइट होता है, वो योद्धा होता है, और वो सीधा पवेटा का हाथ मांगता है। उसने हेलमेट पहन रखा होता है, वो उतार नहीं रहा होता है। कलांथे कहती है कि इसका हेलमेट हटा दिया जाए और उसका चेहरा दिखाया जाए। उसका चेहरा एक जानवर जैसा होता है। कलांथे विचर को ऑर्डर दे देती है कि इस जानवर को मार डालो, ऐसे कैसे मेरी बेटी का हाथ मांगने आया और सब कुछ। गैराल्ट कहता है कि ये एक शापित है, मैं इसे नहीं मार सकता, इसको नहीं मार सकता, ये शापित है। तो कलांथे सैनिक को कहती है कि उस जानवर को मार दिया जाए। अर्चियन सारे सैनिकों को लड़ाई से मार डालता है, पर पकड़ा जाता है एकदम से वहीं पे। गैराल्ट आता है और वो जानवर की मदद भी करता है, अर्चियन की मदद भी करता है कि भाई नहीं, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा और सब कुछ, और हर जगह पर लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर वो शैतान रानी को भी मार देता है। वो बच्चे को मारे उसके पहले येनिफर वहाँ पे आ जाती है और बच्चे को वहाँ से लेके चली जाती है। वहाँ से निकलते वक्त येनिफर घायल हो जाती है बहुत ही ज़्यादा। उधर शादी में पवेटा सबको बताती है कि वो अर्चियन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है।
अर्चन उसकी कहानी बताता है, वो शापित कैसे हुआ और सब कुछ बताता है कि बचपन से उसने राजा रोइग्नर है ना उसकी सेवा की थी। मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा गरीबी में बहुत ही ज़्यादा जा रही थी उसमें। वो बताता है कि जो प्रथा है ना उसके अनुसार मैंने आश्चर्य का कानून है ना उसको चुना था, इसलिए घर लौटूंगा तब सब कुछ मेरा होगा और सारी चीज़ें मेरी है, तो मुझे पवेटा जो है ना वो दे दो, उससे शादी करवा दो। कलांथे कहती है कि तुम एक जानवर हो और अच्छा होगा तुम मर ही जाओ और तुम्हें मार दिया जाए। तो गेराल्ट कलांथे को कहता है कि तुम जानती थी ना कि अर्चिन आएगा और वो ही प्यार करता है पवेटा से, इसीलिए तुम मुझे कह रही थी कि कुछ भी हो जाए तो उसको मार देना और सारी चीज़ें, इसलिए तुम मुझे उकसा रही थी। वहाँ खड़ा आदमी भी अर्चिन का साथ देता है। वो बताता है कि आश्चर्य का कानून के साथ भुगतान मांगता है, ये पुरानी परंपरा है और वो भुगतान तो चाहिए, इसी के साथ होगा। इनाम के तौर पर आश्चर्य की फसल या फिर बच्चा आया, ऐसे उन्हें नहीं पता होता कुछ भी। नियति ने तय किया है कि वो आश्चर्य का बेटा हो। अर्चिन बताता है कि जब मैंने सुना कि राजा रोइग्नर को रास्ते में लौटते वक्त आश्चर्य से बच्चा मिला था, तो मैंने आश्चर्य का कानून को पाने का ख्याल छोड़ दिया, वो मुझे नहीं चाहिए। मैं जानता था कि कोई औरत मुझे ऐसे नहीं चुनेगी, इसलिए मैंने इंतज़ार किया जब तक 12वें घंटे का श्राप टूट नहीं जाता। मैं और पवेटा एक हो गए। उसके बाद सब लोग कैलेंथे को ये एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं कि अर्चियन उसके साथ पवेटा की शादी कर ली जाए। कलांथे अर्चियन को मारने की कोशिश करती है, पर पवेटा इतनी ज़ोर से चिल्लाती है ना कि सब कुछ आसपास की चीज़ें होती है ना वो उड़ जाती है और उसके आसपास एक भंवर जैसा बहुत ही बड़ा बनने लगता है। कोई भी उन लोग दोनों के आसपास नहीं जा पाते। पवेटा का भाई पावर है, कोई जादूगर नहीं क्या है पता नहीं, इतना ज़्यादा पावर होता है उसमें। पवेटा पता नहीं कुछ जादू कर रही होती है। गेराल्ट अपनी ताकत लगाने की कोशिश करता है और बवंडर को रोक लेता है वहाँ पे जो भी चल रहा है ना उसमें। सब कुछ रुकने के बाद कलांथे आश्चर्य के कानून को एक्सेप्ट कर लेती है और वो एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है अर्चियन की शादी कर दी जाए और घोषणा कर देती है कि अर्चियन की शादी हो जाए पवेटा के साथ। सिरिला को अभी भी डरावने सपने आ रहे होते हैं। वहाँ पे डेरा पानी पी चुका होता है। अब बारी होती है सिरिला की और वो भी पी लेती है। पीने के बाद वो भी सिरिला को कुछ भूल नहीं रही हो। वो बोलती है कि मैं तो कुछ भी नहीं भूल रही, मुझको तो सब कुछ याद है। ये पीने के बाद तो सब कुछ भूल जाना चाहिए ना, मुझे अभी भी याद है। वो औरत बताती है कि शान कयान ने बुलाया है तुम्हें, यहाँ से चलो। येनिफर अपने लड़की होने के दुख गिनवा रही होती है उस छोटी सी बच्ची को। वो बोल रही है कि तुम भी बच्ची हो, मैं भी एक लड़की हूँ और हमारी ज़िंदगी में ये होता है वो होता है, सारी चीज़ें बता रही होती है। पर दिखाया जाता है कि वो बच्ची तो मर चुकी है वहीं पे। कलांथे दोनों की शादी करवाती है, पर तभी अर्चियन एक आदमी में बदल जाता है। श्राप वहीं पे ख़त्म हो चुका है। अर्चियन गेराल्ट को कहता है कि तुमने हमारी मदद की है, तुम बोलो वो मैं करूँगा। तुम्हें मेरा जो चीज़ है ना, तुमने मेरे लिए इतनी ज़्यादा हेल्प की है तो मुझे वापस देना ही पड़ेगा तुम्हें। गेराल्ट मांगता है कि उसे आश्चर्य का कानून है ना वो चाहिए और अगर मिल सकता है तो। तभी जो पवेटा है ना उसको उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती है। मोज़ेक गेराल्ट को रोकने की कोशिश करता है कि यहाँ से मत जाओ, उसको वो बच्ची होने वाली है और सब कुछ है ना उसको ज़रूरत पड़ेगी और सारी चीज़ें। जो बच्चा होगा ना उसका और गेराल्ट का एक अलग ही अटूट रिश्ता होगा, वो ऐसा बताता है गेराल्ट को। अगर तुम इस बच्चे का आश्चर्य कबूल किए बिना ही यहाँ से चले जाते हो ना तो हम सब पर एक बहुत बड़ी आफत आ जाएगी और कुछ ना कुछ हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से मत जाओ, तुम यहीं पे रहो, वही अच्छी बात होगी। पर गेराल्ट नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। कुछ लोग जंग के बाद कलांथे की बॉडी को ढूंढ लेते हैं वहाँ पे, और ये करंट वापस जो अभी की बात है ना वहाँ पे आ चुके हैं। तो कलांथा तो मर चुकी है, तो उसकी जो बॉडी होती है ना उसमें से कुछ कट करते हैं, कुछ लोग आते हैं और ये जादूगर लोग ही अपने, और वो कट करके उस चीज़ को खा लेता है। एक आदमी उस बॉडी को कट करके खा लेता है और उसके बाद वो आदमी जो जादूगर नहीं होती है ना, जो सीख रही होती है, पहले हमने देखा होता 4-5 लोग जिनके साथ येनिफर भी थी, वो ही दिखाई जाती है। और वो आदमी मर जाता है ना, उसके बाद उसकी बॉडी को चेक करके देखती है कि जो येनिफर नहीं, जो सिरिला है ना, वो ब्रुकलिन के जंगलों में है। पता नहीं वो जादू से पता कर लेती है और वो सैनिक को जाके बता देती है सारी चीज़ें। मोज़ेक अभी भी ज़िंदा होता है, उसको पकड़ के ले जाया जा रहा होता है। उधर सिरिला को पेड़ों में से पानी निकलता हुआ दिखाया जाता है और वो पानी है तो है ना, वो पीना पड़ता है सिरिला को। वो पीती है जैसे ही पानी, और सिरिला की आंखें कहीं और किसी मैदान में खुल जाती है। वो वहाँ जाती है और देखती है कि सामने एक पेड़ है, वो बहुत ही ज़्यादा तिलस्मी पेड़ है, वहाँ पे क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं है। और ऐसे ही एपिसोड ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।
तो क्या हम जो मनले मौज बने तो आ चुका है 5th एपिसोड हमारी बढ़िया सी जो विचर की सीरीज चल रही है उसका। और इसमें भाई जो येनिफर है और विचर है दोनों मिलने वाले हैं, तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक आदमी को कुछ अजीब सी चीज़ें करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ एक और आदमी आ जाता है जो सिपाही जैसा लग रहा है। जो आदमी पहले दिखाया था ना, जो अजीब चीज़ें कर रहा था, वो एक बहरूपिया होता है। वो पहले जो आदमी आया ना उस पर नज़र रख रहा है, बोल रहा है कि नज़र रख रहे हो हम पे, और सारी चीज़ें उन दोनों के बीच में ऐसी बातें हो रही होती है। काले कपड़ों वाला जो आदमी है ना, वो कहता है कि बहुत सी चीज़ें तुमने पसंद है तुम्हें, जैसे कि निल्फगार्ड की राज्य के कत्लेआम मचाना, लोगों को मार दिया तुमने, मतलब अपना हुलिया बदल के और सब कुछ, या फिर आंख कान काट के अपनी कला का प्रदर्शन करना, ये सब तुम्हारा काम है। और इतने में ही ये सीन ख़त्म हो जाता है। पता नहीं क्या था, कौन थे, पता नहीं, आगे पता चलेगा हमें। वो जादूगरनी लोग जो मोज़ेक है ना उसको पकड़ के ले आते हैं। मोज़ेक अभी भी जिंदा होता है, उसको पकड़ के ले आते हैं। जादूगरनी मोज़ेक को बताती है कि मैं बदल चुकी हूँ, क्योंकि मैंने सफ़ेद लो है ना उसको एक्सेप्ट कर लिया है। उसने मुझे एक मकसद दिया, तुम्हारे पास भी होता। अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया होता ना तो सिंड्रा का हारना ज़रूरी था, ये तुम्हें पता चल जाता पहले ही, और तुम्हें ये पहले पता चल जाता तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती। मोज़ेक को छोड़ दिया जाता है और वो बहरूपिया है ना, वो मोज़ेक जैसा ही पूरा का पूरा रूप ले लेता है और मोज़ेक को मार देता है। मतलब अब भाई मोज़ेक चेंज हो चुका है और इनका मोटिव कुछ अलग ही चल रहा है। मोज़ेक को तो भाई मार दिया, ख़त्म है वो तो। उधर येनिफर जादू से शहर में लोगों को परेशानियाँ उनकी होती है ना वो दूर करती हुई दिखाई जाती है। अलग अलग परेशानियाँ होती है लोगों की, अलग अलग जादू और सब कुछ कर रही होती है। ब्यू बेरन नाम का एक आदमी वहाँ पे आता है और येनिफर को आके कुछ बातें करता है उससे। वो कहता है कि यहाँ पे जादू टोने करने पर तुम्हें कर्ज देना होगा और तुम्हें ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं कर सकती तुम, तो अगर करना है तो कर्ज देना पड़ेगा तुम्हें। वहाँ ड्रायड्स वाली औरतें सिरिला के बारे में जान चुकी होती है सब कुछ, कि सिरिला कौन है, सिंड्रा सब कुछ सब जान जाती है। और वो सोच रही होती है कि क्या करना चाहिए आगे, क्या हो अगर सिरिला की वजह से ही वो सब ज़िंदा हो और सारी चीज़ें। वो लोग सिरिला को वहाँ रखने के लिए अलाउ कर देते हैं कि हम सिरिला को यहीं पे रखेंगे, पर सिरिला को पूछते हैं कि उसे यहाँ पे रहना है या यहाँ पे नहीं रहना है। और आगे की बातें आगे आएंगी, पता नहीं क्या होगा, सिरिला रहेगी या नहीं रहेगी। उधर वो का जो कवि होता है ना वो अपना बड़बुलापन बहुत ही ज़्यादा शुरू कर देता है वापस, और वही उसका बोलना और गेराल्ट का बहुत ही ज़्यादा अकड़ के रहना कि भाई नींद कितना बोलेगा तू और सब कुछ। गेराल्ट एक जिन पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो बोलता है कि मेरी इच्छा पूरी करेगा जिन और सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। वो ये भी बताता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है थोड़े दिनों से। तो जो जेस्किन है उसका नाम है, मतलब जेस्किर है उसका नाम, या फिर येस्किर भी आप बोल सकते हो उसे। तो वो कवि का नाम येस्किर है। तो वो सीधा हमारा विचार है ना उसको कहता है कि नींद ना आने का रीज़न ये तो नहीं है ना कि आश्चर्य का कानून है उसकी वजह से तुम्हें नींद नहीं आ रही, वो बच्चा तुम्हारा होगा और वो सब ये सारी चीज़ों की वजह से शायद तुम्हें नींद ना आ रही हो। गेराल्ट कहता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। गेराल्ट को एक जादूगर की मोहर वाला जिन की बोतल मिलती है वहाँ पानी के अंदर से, पर उसमें से कुछ भी नहीं निकलता। वहाँ जिन आ जाता है और भाई आसपास पता नहीं हवा आनी शुरू हो जाती है, सब कुछ होता है। जो येस्किर है ना उसके गला पूरा का पूरा बड़ा हो जाता है, उसके नाक में और मुंह में से हर एक जगह से खून निकलना शुरू हो जाता है। पता नहीं श्राप लगा है क्या लगा है पता नहीं। गेराल्ट येस्कर को वैद्य के पास ले जाता है। वो वैद्य बताता है कि इस पर जादू से हमला हुआ है, जल्दी से इसको ठीक करना होगा हमें। दवाई से थोड़ा ठीक हो जाएगा, पर इसे एक जादूगर की ज़रूरत है, वही इसे ठीक कर सकता है आगे के लिए। यहाँ पे जो जादूगरनी है ना वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। गेराल्ट पूछता है कि मुझसे क्या छुपा रहे हो, तुम सच बता दो। वो वैद्य बताता है कि मुझे उस जादूगरनी को पकड़ने का आदेश मिला था, पर मैं उसे नहीं पकड़ पाया। उसे जो बंधक बनाने के लिए रखा हुआ है वहाँ पे और उसे बांधा गया है। वो जादूगरनी बहुत ही खतरनाक है, तो तुम जाओ उसके पास, तो थोड़ा बहुत संभल के रहना वहाँ पे। उधर टीसिया येनिफर को आके बताती है कि दक्षिण में जहाँ पे तुम्हें होना चाहिए था ना वहाँ पे फ्रिंजिला के ठाठ हैं, वहाँ पे फ्रिंजिला पहुँच चुकी है। योग्य उत्तराधिकारी है ना वहाँ पहुँच गया और शांति लौट आई वहाँ पे। तुम सतर्क रहो, तुम्हारे साथ कुछ चीज़ें हो सकती है। तुम जो ये सारी चीज़ इस वक्त अराजकता है ना उसका उदाहरण तुम हो, अराजकता तुम ही फैला रही हो। इलाज की खोज में तुम मकसद से दूर हो रही हो बहुत ही ज़्यादा, और इलाज वही कि भाई उसको बच्चा चाहिए और सारी चीज़ें।
लापरवाही तुम बिल्कुल भी मत करना, आखिर तुम बच्चा चाहती क्यों हो? तो येनिफर जवाब देती है कि अगर तुम्हारे पास इलाज नहीं है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में किसी के और के पास इलाज नहीं होगा। तुम चाहती हो कि मैं अच्छा करूं, पर तुम्हें ये डर है कि अगर मैं तुमसे अच्छा करने लगी तो तुमसे आगे पहुंच जाऊंगी मैं, और ये चीज़ का तुम्हें डर है। और फिर टीजिया वहाँ से चली जाती है सब सुन के। उधर गेराल्ट जस्किर को, यस्किर बोल दो, यस्किर भी चलेगा। उधर गेराल्ट यस्किर को लेके जादूगरनी के वहाँ पे पहुँच जाता है। वहाँ जादूगरनी और कोई नहीं, ये जो येनिफर है ना वही होती है। गेराल्ट यस्किर को बचाने के लिए मदद मांगता है येनिफर से कि भाई मेरी मदद कर सब कुछ। येनिफर वो चिन्ह ले लेती है, यह जो हमारा मेन बाई पार्टनर सबके पता नहीं क्या करता है, जादू वादू, लोग देख के उसके पीछे घूमने लगते हैं। मतलब विचार है ना, उसके पास जो चिन्ह होता है ना वो ले लेती है येनिफर काम करने के बदले। वो यस्किर को ठीक करने के लिए ले जाती है और ठीक करके उसे सुला देती है। दोनों साथ में नहाते हुए हैं भाई वो, और जो हमारा विचार है दोनों एक दूसरे के बचपन की बातें कर रहे होते हैं, कैसे उन दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आई और सारी चीज़ें। रात को गेराल्ट मोहर को देख के कहता है कि ये मोहर का संकेत है, मैं तो यस्किर को लेके यहाँ से जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। येनिफर उसे कहती है कि नींद खुलने से पहले अगर यस्किर को तुम ले गए ना तो जादू का असर नहीं होगा और कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। गेराल्ट कहता है कि तुम्हें जिन चाहिए है ना, तुम्हें जिन की ज़रूरत है तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए। तो येनिफर बताती है कि जिन इसकी सतह तक, और मतलब जो हमारा यस्किर है ना उसके अंदर जिन है और वो ही मुझे चाहिए। येनिफर ये सारी चीज़ें बताती है गेराल्ट को। आवाज़ खोने से पहले यस्किर की कितनी जो मुरादें थी ना वो कितनी तो उसने मांगी थी। तो गेराल्ट पूछता है कि यस्किर से आखिरी मुराद करवा के तुम जिन को पकड़ लेना चाहती हो है ना। येनिफर का मेन मकसद ये है कि वो जिन को पकड़ ले और जो उसको बच्चा करने की जो उसकी ख्वाहिश है ना वो पूरी हो जाए, और उसने जो बलिदान दिया था उसको कुछ भी करके उसको रिवर्स करना है, उसको बच्चा चाहिए कुछ भी हो जाए। जिन वो बताता है, गेराल्ट बोलता है कि जिन तुमसे लड़ेगा और तुम उसे रोक सको तो रोक लो। येनिफर जादू से गेराल्ट को वश में कर लेती है। गेराल्ट की आंखें खुलती है और सामने चिरियोडन, जो वैद्य था ना उसका नाम चिरियोडन है, किरियोडन भी कह सकते हो आप, वो उसके सामने दिखता है। वो लोग जंजीरों में बंधे हुए होते हैं जेल के अंदर समुंदर के किनारे। किरियोडन बताता है कि गेराल्ट ने कैसे शहर में बहुत ही ज़्यादा उधम मचाया था बेहोश होने से पहले, और सबको मारा था और सब कुछ किया था, इसीलिए उसको यहाँ पे जेल में डाल दिया गया है। अब हमारी मौत तो पक्की है, हमें मार दिया जाएगा। यस्किर की आंखें खुलती है, वो देखता है कि येनिफर अपना जादू कर रही है। येनिफर यस्किर को 3 मुरादें मांगने के लिए कहती है। चाकू की नोक पर वो यस्किर को रख के मुरादें मंगवाने के लिए कहती कि भाई तुमने ही जिन को निकाला था तो अपनी जो मुरादें हैं ना वो पूरी करो, ताकि जिन है ना वो निकल के मेरे पास आ जाए। उधर गेराल्ट को बहुत ही ज़्यादा पीटा जाता है जेल के अंदर। वो आदमी गेराल्ट को मार मार के पूछता है कि कोई आखिरी मुराद है तुम्हारी। तो गेराल्ट कहता है कि तुम्हारा सर फट जाए, पर वो उस आदमी जो बोल रहा होता है ना उसका सर एकदम से फट जाता है। मतलब ये होता है कि जो 3 मुरादें होती है ना वो विचर के पास होती है, वो ये जो यस्किर है उसके पास नहीं होती। और भाई वो येनिफर फालतू में उसके पीछे पड़ी हुई है। यस्किर के पास बिल्कुल भी वो 3 मुरादें नहीं होती है, पर वो फिर भी उसे मारे जा रही है येनिफर अपना जादू शुरू कर देती है। उतने में यस्किर वहाँ से निकल जाता है बच के। यस्किर एक औरत के बारे में बताता है जो पावर की भूखी है, बाहर आके ये विचर लोगों को बताता है सारी चीज़ें। गेराल्ट समझ जाता है कि येनिफर मर जाएगी, मतलब येनिफर के अंदर जिन जा चुका है। वो सीधा येनिफर को बचाने के लिए अंदर जाता है कि भाई मैं मरने तो नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए येनिफर को। गेराल्ट येनिफर को जाके बताता है कि उस मुरादे उसके पास है, वो यस्किर के पास नहीं थी, वो मेरे पास है। येनिफर उस जिन को अपनी बॉडी में कैद कर चुकी होती है उससे अपना काम मनवाने के लिए। वो गेराल्ट से कहती है कि मुराद पूरी करो और पूरे जो भी तुम्हारी बाकी है ना वो मुराद पूरी करो जो भी तुम्हें मांगना है। पर अंदर से जिन बोल रहा होता है उसके येनिफर के अंदर से। गेराल्ट अपनी मुराद मांग लेता है, पर हमें नहीं बताया जाता उसने क्या मांगी है। गेराल्ट येनिफर को बचा लेता है और भाई दोनों के बीच में वही वाली चीज़ें शुरू हो जाती है। उधर ड्राइड्स लोग पेड़ों में छुप के देखते हैं कि कोई वहाँ पे आ चुका है। वो बहरूपिया मोज़ेक होता है ना, मतलब नकली मोज़ेक है ना, वही होता है। वो सिरिला से मिलता है, सिरिला को वापस लेने आया होता है।
वो सिरिला को ले जाने के लिए कहता है कि वहाँ से मुझे ले जाना ड्रायड्स के वहाँ से, और कहता है कि उसे पता है रिविया का गेराल्ट कहाँ है, जो नियति है, जो हमारी मेन है ना हमारी सिरिला, उसकी जो नियति है, तो उसको पता है कि रिविया का गेराल्ट कहाँ है, इसलिए उसे वहाँ से ले जाना है। आश्चर्य के कानून के मुताबिक सिरिला को गेराल्ट के पास ले जाना है और वो पूरा करना है हमें, इसलिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ से। सिरिला जो नकली मोज़ेक है ना उसके साथ वहाँ से निकल जाती है और डेरा को भी वहाँ पे उसके साथ ले जाती है, और पता नहीं क्या होगा सिरिला के साथ आगे जाके, कुछ भी नहीं पता। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। तक्यम जो मनले मौजमान है, तो आ चुका है विचर का 6th एपिसोड, और भाई येनिफर और जो गेराल्ट है दोनों के बीच की जो करीबियाँ है और बढ़ने वाली है, तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में यशकिर अपना ही वो गाना बजाना शुरू कर रहा है, वही चल रहा है उसका। कुछ लोग बोलते हैं कि विचर को ख़त्म कर देंगे, विचर वापस आ ही नहीं सकता, मतलब विचर कहीं पे गया है, शायद शैतान को मारने गया हो। वो घोड़ा होता है ना जो विचर का, उसको देख के बोलते हैं कि इसको मार के हम खा जाएंगे। तभी एक आदमी और 2 औरतें वहाँ पे आती है। उन 2 लोगों को बहुत ही ज़्यादा मतलब धमका देते हैं और एक तरीके से ख़त्म कर देते हैं, वहाँ से भगा देते हैं उनको। गेराल्ट शैतान को मार के वहाँ से बाहर आता है। उन 2 लोगों को भगाने वाले जो 2 लोग होते हैं नए, उसमें से जो आदमी होता है उसका नाम है बॉर्च, और उसके साथ ही जो 2 औरतें हैं उसका नाम है टिया और विया। बॉर्च विचर को बताता है कि कुछ वक्त पहले एक हरा, मतलब ऐसा बताते हैं कि एक हरा नाम का दैत्य है ना, नाम नहीं बोल सकते ऐसे, उनको प्रजाति होती है, लाल दैत्य, हरा दैत्य, गोल्डन मतलब सुनहरा दैत्य, ऐसे होते हैं, वो पहाड़ियों में देखे गए, ऐसे बताता है वो। दैत्य विलुप्त नहीं हुए हैं, वो अभी भी ज़िंदा है। अब राजा फंस चुके हैं इन सारी चीज़ों में। दुश्मन राज्य मेलियोर से राजकुमारी से शादी तय हो चुकी है। ऐसे समय में अगर दैत्य होना होगा ना, तो उस किसी को पता चला तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। महाराज ने दैत्य को मारने के लिए कहा है, मेरे दल में मिलकर हम उसे मारेंगे और तुम मेरे दल में ऐड हो जाओ। कुछ बौने लोगों का दल होता है, ऐसे 3-4 दल होते हैं वहाँ पे, उसमें से एक दल होता है बौने लोगों का, कुछ होता है लुटेरों का, और वहाँ पे अब वो लोग ये पूरे दैत्य ना उसको मारने के लिए एक साथ जा रहे होते हैं, और एक दल ये बोझ का होता है, और एक और दल होता है और जिसमें होती है येनिफर। और पहले हमारा गेराल्ट मान नहीं रहा होता जाने के लिए, पर जैसे येनिफर को देखता है वो मान जाता है तुरंत ही। सारे दल एक साथ निकल पड़ते हैं दैत्य को मारने के लिए। जो पहले मारेगा उसको बहुत ही ज़्यादा पैसे, सोने, बहुत कुछ मिलेगा, इसलिए सारे लोग जाके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। उधर सिरिला इतने ज़्यादा सवाल करती है ना मोज़ेक को कि गेराल्ट के बारे में पूछती रहती है। मोज़ेक को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देती है कि भाई गेराल्ट क्या है, क्यों है, कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़ें। वो तंग आ चुका होता है मोज़ेक, वैसे भी वो नकली मोज़ेक है। वो लोग जंगल में पहुँच जाते हैं। सारे दल धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे होते हैं। यस्किर का खाना होता है ना, उसके खोज में पहाड़ी से थोड़ा बहुत नीचे आता है, साइड में कहीं पे जाता है, कुछ फूल जैसी चीज़ दिखती है ना वहाँ पे। तभी उसे एक खतरनाक सा जानवर दिखता है उसके सामने। गेराल्ट बताता है कि ये हिरिका है, शायद भूख से बेहाल है बहुत ही ज़्यादा, हथियार हटा लो, ये किसी को मारने नहीं वाली। तभी येनिफर का जो उसके साथ वाले दल में होता है ना एक, वो जो हिरिका है उसको एकदम से मार के ख़त्म कर देता है, तलवार मार मार के उसको पूरा ख़त्म कर देता है। गेराल्ट ने बताया कि ये कुछ नहीं करेगा, फिर भी उसे मार दिया सबके सामने। उस हिरिका को मार के एइक है ना, वो सबके साथ बैठ के शान से सबके सामने खाना खा रहा होता है। उसको मार के, जो हिरिका है ना उसको मार के खा रहा होता है, पर थोड़ी ही देर में उसका पेट ख़राब हो जाता है उसको खा के, और सब लोग हंसना शुरू कर देते हैं। सब लोग कैसे निल्फगार्ड, सिंड्रा, सब कुछ तबाह होने वाला है, सब कुछ इकट्ठा होगा, उसके बारे में बातें कर रहे होती कि क्या क्या आगे जाके चीज़ें होने वाली है। गेराल्ट बताता है कि दैत्यों की संख्या है ना बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है, और खजाना खोजी है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वो लोग ढूंढ ढूंढ के दैत्य और सबको ख़त्म कर रहे हैं, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा कम दैत्य बचे हुए हैं। हरे दैत्य सबसे आम है, लाल दैत्य बहुत ही कम होते हैं। बॉच कहता है कि सुनहरे दैत्य होते हैं ना वो भी होते हैं, तो गेराल्ट बताता है कि सुनहरे दैत्य है ना बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, वो नहीं होते हैं अभी भी। डारा मोज़ेक को सवाल करता है कि तुमने राजकुमारी को कैसे छोड़ दिया, और बहुत सारे सवाल उसको पूछता रहता है। डेरा सिरिला को बताता है कि जो कैद से भागे हुए लोग होते हैं ना, मतलब उसे शक हो चुका है कि शायद ये मोज़ेक है ना, वो मोज़ेक रियल नहीं है। वो मतलब पूछता है सिरिला को कि कैद से भागे हुए लोग होते हैं ना, वो गायब नहीं हो जाते ऐसे ही, उनको वापस लाया जाता है। तो नकली मोज़ेक उसकी नानी का दुपट्टा देके जो सिरिला है ना उसका विश्वास वापस जीत लेता है कि भाई नहीं नहीं मैं असली हूँ।
सुबह एक को किसी ने ख़त्म कर दिया होता है, वो जब वो मतलब शौचालय गया होता है सुबह सुबह, तभी उसे किसी ने ख़त्म कर दिया होता है। फिर उसे देख के सब लोग आगे बढ़ते हैं कि गया तो गया, और येनिफर अकेली पड़ जाती है उसके दर्द में। गेराल्ट येनिफर को पूछता है कि तुम क्यों आई हो यहाँ पर, तुम्हें चाहिए क्या, तुम क्यों ऐसी छोटी चीज़ों में पड़ी हो यहाँ पे दैत्य को मारने। और उसमें येनिफर जवाब देती है कि दैत्य में कुछ इलाज के गुण हैं और वो दैत्य को मार के मैं खुद को ठीक कर सकती हूँ। गेराल्ट कहता है कि ये एक कथा है और उस पर तुम्हें विश्वास नहीं करना चाहिए। येनिफर कहती है कि मुझे माँ बनना है, वो मेरी मर्ज़ी से मुझसे छीन लिया गया है, मेरी मर्ज़ी नहीं थी बिल्कुल भी, पर मुझे माँ तो बनना ही है कुछ भी हो जाए। गेराल्ट बातों बातों में कहता है कि मैं आश्चर्य के बच्चे को दैत्य जो है ना उसको मारने में इस्तेमाल कर सकता हूँ, और उसको मारने के लिए मैं पसंद करूँगा भी, अगर वो आश्चर्य का बच्चा, ना कि उसे ज़िंदगी देने के लिए मैं उसे यूज़ करूँगा। येनिफर समझ जाती है कि जो गेराल्ट है ना उसके पास बच्चा है आश्चर्य का, और तुम सारी चीज़ें समझ रही हो, मतलब सारी चीज़ें होती है ना कि भाई उसका तो खुद का बेटा है ही पहले से, और फिर वो बेटे की बातें कर रहा है उसको मारेंगे और सारी चीज़ें। सिरिला मोज़ेक को पूछती है कि क्या आपको स्टेलिज है ना, स्टेलिज की याद आती है, पता नहीं कोई है शायद, उसके बारे में बात कर रही है। आपने मेरी परवरिश का बहुत ही ज़्यादा बचपन से की थी, अपना घर छोड़ दिया था आपने मेरी परवरिश के लिए। मुझे याद है हम क्रैच और क्रेट जाते थे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड होती थी, वहाँ पे भी आप मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा खेलते थे, बहुत मज़े करते थे। मोज़ेक गुस्से में बताता है कि वही असली मोज़ेक है और उसको मार दिया है, वो जो असली मोज़ेक था ना उसको मार दिया है और मैं नकली हूँ भाई, ऐसा बता देता है। क्योंकि वो समझ जाती है, जो हमारी सीरियल है वो समझ जाती है कि भाई जो मोज़ेक है ना उसको तो ठंड से बहुत ही ज़्यादा एलर्जी थी, तो भाई इसको कैसे ठंड में मज़े आते थे और सारी चीज़, मतलब झूठ बोल के उसने पता लगा लिया कि मोज़ेक असली है नकली। वो बहरूपिया अपने असली रूप में आ जाता है सिरिला लोगों के सामने। सिरिला सीधी जंगल में भागती है बच के कि भाई वो डेरा को तो मार के गिरा दिया होता है वो नकली बहरूपिये ने। पर्वत पर कच्चा रास्ता जहाँ से कोई ना जा पाए ना, वो जहाँ से सिर्फ बौने जा पाए वहाँ से जाना होता है। सब लोग बच बच के आगे बढ़ रहे होते हैं। गेराल्ट बॉच को गिरने से बचा नहीं पाता है, बॉच लोग का नीचे से टुकड़ा टूट जाता है और बॉच टिया विया सारे लोग गिर जाते हैं, मर जाते हैं। उसके साथ साथ टिया भी अभी हाँ वो गई बॉच के साथ, भाई कैसे रहेगी वो, उनका जो मालिक है वो गया, फिर साथ में कैसे रहेंगे। यस्किर गेराल्ट के साथ बैठकर कुछ दुख के लम्हे बिताता है कि भाई नहीं तुम्हारी वजह से सब कुछ नहीं हुआ है। थोड़ी देर बातें करते हैं दोनों। गेराल्ट वापस येनिफर के साथ जाके वही जो चीज़ें वो दोनों करता है ना वही शुरू कर देता है। गेराल्ट और दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो भाई बढ़ने ही लगा है, प्यार है क्या है पता नहीं, कुछ भी बढ़ रहा है। दोनों वो वाला अपना काम ख़त्म करके बातें शुरू कर देते हैं अपनी ज़िंदगी की। गेराल्ट भी अपनी फीलिंग शेयर करता है येनिफर से कि कैसे उसकी खुशबू की जब भी वो चली जाती है ना तो उसके पास ही रहती है, सारी चीज़ें वो बताती है उसको। हमारा यह जो विचार है वो बताता है सारी चीज़ें येनिफर को। एक सिपाही सिरेला को पकड़ के एपिसोड की शुरुआत में जो दिखाया गया था ना वही आदमी के पास ले जाता है। वो कहता है कि सफ़ेद लो हमने साथ मतलब है ना लाया है हम। वो सिरिला नहीं, वो बहरूपिया ही होता है। वो उसे लगता है कि भाई सिरिला को पकड़ लिया है, पर वो बहरूपिया सिरिला का रूप लेके वहाँ पे पहुँच चुका होता है। दोनों के बीच खतरनाक वाली लड़ाई शुरू हो जाती है। भाई उसने बोला था कि भाई मेरा काम करना, पर वो खुद ही सिरिला बन के वहाँ पे पहुँच गया। येनिफर सबसे पहले गुफा में पहुँच जाती है और उन दैत्यों की खोज में वहाँ पर चली जाती है। उसे वहाँ हरा दैत्य भी मिल जाता है। वहाँ पर टिया और विया आ जाती है उस दैत्य को बचाने के लिए। टिया विया पता नहीं कैसे जिंदा है, आगे पता चलेगा। तभी उनके सामने सुनहरा दैत्य भी आ जाता है, जो और कोई नहीं बॉच होता है, और वो लेडी होती है। वो बॉच लेडी है, जो सुनहरा दैत्य होता है ना वो लेडी है। गेराल्ट कहता है कि ये बिल्कुल नामुमकिन है, ये सब कुछ चीज़ें कैसे हो सकती है। टिया बताती है कि जब वो ये ज़ख्मी हुई थी ना तो इनकी चीख वेलेंट्रिन मैथ है ना उसमें सुनी हुई थी, उसने सुन ली ये पूरी चीखें, लेकिन अंडे को हटाया नहीं जा सकता था। अंदर का जीव मर जाता अगर अंडे को हटा दिया जाता तो, इसलिए दैत्य ने हमला किया था। येनिफर कहती है कि वो अपने बच्चे को बचा रही थी, है ना। बॉच बताती है कि इसलिए उन्होंने विचर को बुलाया ताकि जो दैत्य है ना उसको बचाने के लिए कहा, और वो उसको मारने के लिए नहीं था। विचर को कभी भी दैत्य को मारना ही नहीं था, वो कभी भी उसको मार सकता ही नहीं था।
गेराल्ट, येनिफर और दोनों मिलके मतलब सारे जितने भी बौने लोग तो बाद में आते हैं, उनको तो फ्रीज़ कर दिया होता है येनिफर ने, पर जितने भी लोग लुटेरे और जितने भी लोग अटैक करने आ रहे होते हैं ना दैत्य को मारने के लिए, उन सबको येनिफर और विचर दोनों मिलके हरा देते हैं, बहुत गंदे तरीके से मारते हैं बराबर। अंडे की रक्षा बहुत ही अच्छे से उनको करनी है, इसलिए ये सारी चीज़ें करते हैं। एक आदमी अंडे तक पहुँचे उससे पहले ही बॉच उसे जला डालती है। बॉच दोनों को दैत्य के दांत दे देता है और जो कहता है कि ये सारी चीज़ें ना बोनो को दे देता है और कहता है कि राजा को जाके बताना कि हमने दैत्य को ख़त्म कर दिया है, शायद राजा मान जाएंगे। उधर सिरिला को पेड़ से बांध दिया गया होता है। डारा उसे आके खोल देता है और डारा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है सिरिला से। वो सिरिला को वहीं पे छोड़ के चला जाता है कि भाई अब मैं ज़्यादा तुम्हारी वजह से फंस नहीं सकता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम अकेली और मैं भी अकेला काम करूँगा, तुम चले जाओ यहाँ से। बॉच दोनों गेराल्ट और येनिफर का शुक्रिया अदा करता है कि तुम्हारी वजह से ही हम बच गए और सारी चीज़ें। येनिफर को पता नहीं क्यों लगता है कि उसके और गेराल्ट के बीच के जो अभी करीबियाँ बढ़ रही है ना, उसकी वजह है ना जो गेराल्ट की आखिरी इच्छा थी ना, जो आखिरी मुराद उसको मांगनी थी, वो शायद उसने ऐसी मांगी होगी कि वो और येनिफर साथ में आ जाए। पर गेराल्ट कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने वो मुराद नहीं मांगी थी, ऐसे नहीं मांगी थी। दोनों झगड़ना शुरू हो जाते हैं। तो बॉच बताता है कि जादूगरनी को बच्चा मतलब ऐसे बता देता है कि एक चीज़ तुम दोनों समझ लो कि जादूगरनी है ना, उसको कभी भी बच्चा नहीं मिलने वाला, और गेराल्ट है ना, उसको येनिफर खो देगी उसको, दोनों भाई अलग हो जाने वाले, ऐसी चीज़ है। तभी येनिफर उसे छोड़ के चली जाती है, तभी विचर को कि भाई अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। गेराल्ट अपना सारा गुस्सा यस्किर पर निकाल देता है, पर यस्किर वहाँ से चले जाने के लिए कहता है कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ और सारी चीज़ें। यस्किर भी वहाँ से गेराल्ट को छोड़ के वहाँ से चला जाता है, क्योंकि भाई कितना कोई चिल्लाएगा, ऐसे तो कोई भी चला जाएगा कि भाई नहीं रहना आप तुम्हारे साथ। उधर फ्रिंजिला उस आदमी का मलहम पट्टी करती हुई दिखाई जाती है। वो उस आदमी को बताती है कि सफ़ेद लौ तुमने चुना है, वो तुम्हारे साथ ही है। मैंने खुद सफ़ेद लौ को तुम्हारे साथ और तुम्हारे पास देखा है, मैंने सारी चीज़ें तुम्हारे साथ ही है। हम राज करेंगे यहाँ पे सारी चीज़ निल्फगार्ड और हर जगह पे, और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 6 का। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। तो क्या हम जो बनले मौजमान है, तो आ चुका है 7th एपिसोड हमारे विचर की बढ़िया सी सीरीज़ का, और पूरा का पूरा जो कनेक्शन चल रहा था ना विचर का और सिरिला का, सारी चीज़ें इस एपिसोड में आपको पता चल जाएगी। बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में सिरिला एक गांव तक पहुंच जाती है, वो दिखाया जाता है एक गांव है जहां पे काम कर रहे लोग, वहां पे पहुंच जाती है। उधर विचर देखता है कि हज़ारों की तादाद में लोग उसके वहां पहुंच रहा है, वो कहीं पे पहाड़ी या कहीं पे खड़ा हुआ है। मोज़ेक आके गेराल्ट को पूछता है कि तुम तो यहाँ पे सिंड्रा वापस पहुँचने वाले नहीं थे, कभी आने भी नहीं वाले थे, तो अब क्यों आए हो यहाँ पे वापस? अपने जो आश्चर्य के बेटे थे, बच्चा था, उसको लेने आए हो क्या वापस? तो गेराल्ट कहता है कि मुझे बस इतना बता दो कि वो बच्चा ठीक है या नहीं, वो ठीक नहीं होगा तो मैं नहीं जाने वाला यहाँ से। मोज़ेक जवाब देता है कि वो बच्चा नहीं बच्ची है वो, और उसके माँ बाप मर चुके हैं। गेराल्ट बताता है कि उसने एमएल घाटी में सेना के तंबू देखे हैं, काले और सुनहरे, बहुत ही सारे वहाँ पे देखे हैं सैनिक और सब लोग। मोज़ेक बताते हैं कि निल्फगार्ड है ना, उसने सारे जो महाद्वीप होते हैं ना, उन पर कब्ज़ा कर चुका है, मतलब निल्फगार्ड हर जगह पे पहुंच चुका है। बहुत सारे सैनिक आते हैं और गेराल्ट को घेर लेते हैं। मोज़ेक अपने जादू से गेराल्ट और उसको कहीं पे और भेज देता है, कहीं पर और निकल जाते हैं वो लोग। कलांथे को निल्फगार्ड के हमले के बारे में बताया जाता है, पर कलांथे निल्फगार्ड वालों को कम आंक रही है, उसे लग रहा है कि नहीं यार ये निल्फगार्ड वाले क्या ही कर देंगे हमारे साथ। गेराल्ट कलांथे को अपनी बेटी वापस लेने के लिए कहता है कि मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, आश्चर्य की जो बेटी थी ना वो। पर जो कलांथे वो मना कर देती है और कहती है कि जितने पैसे चाहिए ना तुम्हें उतने मैं दे दूंगी, पर उसकी बात मत करो, मैं उसे वापस नहीं देने वाली तुमको। मोज़ेक बताता है कि पैसों से आश्चर्य के कानून को पलटाया नहीं जा सकता, तो आप ऐसा नहीं कर सकती। गेराल्ट कहता है कि मैं उसे ले जाऊंगा और सुरक्षित वापस लेके आऊँगा। तो कलांथे कहती है कि इतने सालों से तो मुझसे मिलने तक नहीं आए और एकदम से तुम यहाँ पे पहुँच गए, तुम्हें मैं नहीं देने वाली वो वापस। कलांथे कहती है कि आश्चर्य के कानून का पालन होगा, पूरा का पूरा होगा। वो खुद बताएगी सिरिला को कि वो मतलब दे रही है वापस, जो हमारे विचार है उनको दे देगी और वापस ले जाएगा, मान जाती है इन शॉर्ट वो। एक औरत सिरिला को साथ में चलने के लिए कहती है कि उसे भी कुछ लेना है तो हेल्प हो जाएगी और सब चीज़ें, पर सिरिला तो भाई वहाँ पे घोड़ा होता है ना, उसको लेके अकेली निकल जाती है। गेराल्ट सिरिला को लेने आता है, पर वो तो कोई और ही बच्ची होती है।
पता नहीं ये कलंत है ना, उसने थोड़ा बहुत जाल बुनाया क्या किया है। वो असली राजकुमारी नहीं होती। कलांथे गेराल्ड को झूठ बोल रही होती है। गेराल्ड को महल के बाहर नकली सिरिला दिखती है जो उसके दोस्तों को आखिरी बार मिलने गई है। गेराल्ड देखता है कि वो दूसरी सिरिला है ना जो बन के आ रही थी उसके सामने, वो असली रानी सिरिला है ना, उसके नाम से उसको बुलाती है। वहाँ पे खेल रही होती है ना, जो एपिसोड 1 में आपने देखा हो तो आपको याद आए तो, जो बच्चे लोग खेल रहे थे ना, तब वहाँ पे गेराल्ड भी था। तो वो दूर से सारी चीज़ें देख रहा था और उसे पता चल चुका था कि असली सिरिला नहीं है वो। गेराल्ड सीधा कलांथे को जाके बोलता है कि तुमने झूठ क्यों बोला, मुझसे ये सारी चीज़ें क्यों बताई, सच बोल दिया होता तुमने। तो कलांथे कहती है कि यहाँ पे पूरी सेना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला और मैं सुरक्षित रखूँगी सिरिला को हमेशा ज़िंदगी भर। कुछ भी हो जाएगा ना, वो सिरिला को कुछ भी नहीं होने देगी, कुछ भी हो जाए तो भी। गेराल्ड को जाल में वहीं पे बांध लिया जाता है क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि भाई कभी ना कभी ये वापस आएगा और गेराल्ड वापस सिरिला को ले जाएगा, इससे अच्छा इसे बांध ही दिया जाए। येनिफर एक खुदाई की जगह पर पहुंच जाती है। वहाँ पे उसे स्ट्रेड भी मिलता है। वो बताता है कि यहाँ पे संशोधन चल रहा है बहुत ही सारा। दोनों एक दूसरे से कुछ बातें भी करते हैं। येनिफर अपना प्यार दिखाती है स्ट्रेड को। पता नहीं अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कभी कभी उसको गेराल्ट होता है, कभी ये होता है, मतलब जो ज़रूरत पड़ेगी वैसे ही वो किसी को यूज़ कर लेगी येनिफर। पता नहीं क्या है उसको चाहिए क्या स्ट्रेड के साथ। स्ट्रेड अपना प्यार ज़ाहिर करता है येनिफर के साथ। स्ट्रेड वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो सोचता है कि भाई काम करने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अभी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना, तो वो वहाँ पे येनिफर को रख के चला जाता है। उसके जाते ही विल्गेफोर्ड्स, ऐसा नाम है एक बंदे का, जो रोगेविंस है, वो येनिफर के पास आके बात करता है उससे। वो येनिफर को बताता है कि निल्फगार्ड वाले लोग हैं ना, वो हम जैसे जादूगरों को भर्ती कर रहे हैं अपनी सेना के अंदर, हमें एरेटूज़ा जाना चाहिए। टीज़ाया ने कहा है कि तुम उनकी सबसे अच्छी और काबिल शिष्या थी। तो ये सुन के मान जाती है कि उसके साथ आ जाती है, जो विल्गेफोर्ड्स है ना उसके पास आ जाती है और मान के निकल के जो ये येनिफर है उसके साथ चली जाती है। विल्गेफोर्ड्स अपना काम करवाने के लिए येनिफर को बुला रहा होता है कि भाई झूठ बोल के उसको वहाँ पे ले गया होता है। येनिफर को सच पता चलते ही कि भाई विल्गेफोर्ड्स थोड़ा बहुत यूज़ करने वाला उसका, तो वहाँ से येनिफर चली जाती है। येनिफर वहाँ जादू जहाँ पे सीखती थी ना पहले, वहीं पे जाती है और उसका जो रूम होता है ना वहाँ पे पहुँच जाती है और वहाँ पे कुछ लड़कियाँ होती हैं, उनसे बातें करती है। वो येनिफर का ही पुराना वाला रूम होता है। वो उन लड़कियों को जड़ी बूटियों के बारे में बताती है कि जड़ी बूटियाँ ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। जड़ी बूटियाँ खा के सबका दिमाग एकदम घूमना शुरू हो जाता है और ये सारी चीज़ें मना कर रखी होती है टीज़ाया ने उसने, पर फिर भी ये भाई झूठ वूठ बोल के ये अपनी मनमानी चला रही है येनिफर। और वो जो बच्ची है ना उनको एकदम से वो जड़ी बूटियाँ खिला के उनका दिमाग घुमाना शुरू कर देती है। वो एरेटूज़ा की पवन चक्की में ले जाती है येनिफर उन सारी लड़कियों को। वो उन लड़कियों को असली जीवन जीने की सारी बातें बताती है। वो उसकी खुद की गलतियों के बारे में सबको बताती है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ये करना है तुम्हें और सारी चीज़ें। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि तुमने गलतियाँ की है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी गलतियाँ करने वाले हैं, और तुम जो कर रही हो ना हमसे गलतियाँ करवा रही हो, हम वो नहीं करने वाले और हम यहाँ से जा रहे हैं। येनिफर उल्टी सीधी बातें बताती है उन लड़कियों को और उसके दिमाग में डाल रही होती है। तभी वहाँ पे टीज़ाया आ जाती है और सारी लड़कियों को भगा देती है वहाँ से कि जाओ तुम लोग अपना काम करो। वहाँ पे बहुत सारे जादूगर लोगों की आपातकालीन मीटिंग होती है। भाई क्या हुआ है पता नहीं। ट्रिस येनिफर को बताती है कि निल्फगार्ड ने मेरगन, जो एक जगह है मेरनेडेल, उस पर कब्जा कर लिया है और निल्फगार्ड बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और अब वो सिंड्रा पे भी हमला करने वाले और सिंड्रा को भी लेने वाले हैं। एर्टोरिस बताता है कि निल्फगार्ड से लड़ना पागलपन होगा। टीज़ाया कहती है कि निल्फगार्ड को रोका जा सकता है अगर हम जल्दी कदम उठाएं ना तो। दक्षिण वालों का हम कुछ नहीं कर सकते, पर हम उत्तर वाले मिलके इन सब चीज़ों के साथ लड़ सकते हैं। फ्रिंजिला भी वहाँ पे आ जाती है। वो बताती है कि उन्होंने सफ़ेद लो है ना, वो उसको साथ में ले लिया है और उसी रास्ते की वजह से अलग वो सफ़ेद लो उनके साथ है और सारी चीज़ें वो बताती है फ्रिंजिला वहाँ आके। ट्रिस फ्रिंजिला को कहती है कि तुम लोग जादूगरों को गुलामी करवाते हो, तुम लोग वहाँ पे बहुत सारी गलत चीज़ें कर रहे हो। तो फ्रिंजिला जवाब देती है कि वो सिर्फ सैनिक होते हैं और उनके सामने ही सारी चीज़ें होती है। उधर जो सिंड्रा है ना उस पर हमला हो चुका होता है, जो हमने एपिसोड 1 में देखा था, जो लड़ाई हो रही थी सिंड्रा के ऊपर निल्फगार्ड की, वो ही हो रही होती है अभी। टीज़ाया सबको बताती है कि सिंड्रा वाले अभी भी डरे हुए हैं, वो घमंडी लोग हैं बहुत ही ज़्यादा और बहुत ज़्यादा होशियार भी है। बरसों से ना हमने उनसे बात की है और ना बातें करने की कोशिश की है, कुछ भी करने की हमने कोशिश नहीं की उनके साथ, पर अब हम हमारे सम्मान के खतरे में नहीं डाल सकते कुछ भी हो जाए।
वोटिंग होती है वहाँ पे, और सिंट्रा को अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए या फिर उसकी मदद करनी चाहिए। इन दो पक्ष के बीच में एक वोटिंग होती है, और वोटिंग जो भाई वहाँ पे खुद लड़ने वाले की पे सिंट्रा अपने आप ही लड़ेगा उसके फेवर में जाती है। टीसा बताती है कि अगर निल्फगार्ड जीत गया है ना तो ऐसे कैसे क्या होगा, और सारी चीज़ें बात करती है टीसा। विल्जरफोर्ड और कुछ लोग हम वो बताती है येनिफर को कि विल्जरफोर्ड और कुछ लोग हैं हमारे जैसे जो लड़ने के लिए तैयार है सिंट्रा की ओर से, और तुम हमारे साथ लड़ो, ऐसा वो येनिफर को बताती है। सीज़न की शुरुआत में जो दिखाया गया था ना कि वही चीज़ें जो पहले दिखाई गई थी वही चीज़ें यहाँ पे वापस हो रही होती है। बस एक चेंज ये होता है कि गेराल्ट जेल तोड़कर यहाँ से निकल चुका होता है, और पहले एपिसोड में हमें कोई भी गेराल्ट की जिक्र नहीं था कि कैसे वो कनेक्टेड और सब कुछ। कैलान थे जिस सफ़ेद शैतान के बारे में बोल रही होते हैं ना पहले एपिसोड में सीज़न के शुरुआत में, वो यही होता है सफ़ेद हमारा विचर गेराल्ट, रिविया का गेराल्ट। गेराल्ट जेल से बाहर निकल के जितने भी लोग निल्फगार्ड के लोग जिन्होंने उन पर हमला कर रखा है उनको मारना शुरू कर देता है। कलान थे तभी सिरिला को बताती है कि उसे रिविया के गेराल्ट को ढूंढना है, कुछ भी हो जाए, वही तुम्हारी नीति है। इतना बताते ही वो सिरिला को भेज देती है, जो हमने सीज़न के स्टार्टिंग में देखा था। गेराल्ट नीचे जब खड़ा होता है ना तब वो देखता है कि जो कलान थे ना उन्होंने सुसाइड कर लिया उन्हीं के सामने। गेराल्ट सिरिला के बारे में एक सैनिक को पूछता है कि भाई सिरिला कहाँ है और सब कुछ, पर वो कुछ भी नहीं बताता सैनिक, और वहीं पे उसको मार डालता है ये जो हमारा गेराल्ट भाई है वो। जंगल में सिरिला अकेली ही घोड़े के साथ पता नहीं आग जला रही है, कुछ कर रही है पता नहीं, वहाँ पे अकेली निकल चुकी थी तो भाई क्या ही करेगी वो। तभी उसको किसी के आने की आवाज़ आती है। कुछ आदमी लड़के लोग होते हैं, पता नहीं कौन होता है, सिंट्रावासी होते हैं, और फिर पता चलता है कि वो लोग सिरिला होते हैं ना, उसको उसके फ्रेंड लोग होते हैं ना वही होते हैं, और भाई वही लोग यहाँ पे आके अगेंस्ट हो चुके होते हैं सिरिला के। वो सिरिला के दोस्त लोग बहुत ही बोलते हैं उसको कि भाई अब तुम महारानी नहीं रही राजकुमारी नहीं हो तुम, और सब कुछ। सिरिला पता नहीं बहुत ही ज़्यादा बोलना शुरू कर देती है उनके सामने, बहुत ही ज़्यादा सब कुछ बोलती है कि भाई तुम्हें ये करना है वो करना है, पर वो लोग तो कहाँ मानेंगे इससे सिरिला की बात, और वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाती है वहाँ पे भयानक तरीके से, और पता नहीं हमें दिखाया नहीं जाता पर आवाज़ आती है, और भाई वो लोग उड़ ही चुके होंगे। भाई सिरिला चिल्लाती है तब क्या होता है पता है ना। ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 7 का, और भाई सीज़न फिनाले नेक्स्ट आने वाला है, तो उसके लिए रेडी रहो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। तो क्या हम ले मौजवान है, तो आ चुका है फिनाले एपिसोड हमारे विचर की सीरीज़ का, और भाई विचर और हमारे सिरिला मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है एपिसोड के एंड में पता चल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी एपिसोड शुरू करते हैं, उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब और शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में विचर को सिंट्रा में दिखाया जाता है, वो सिरिला के बारे में कुछ ढूंढ रहा है वहाँ पे। गेराल्ट है ना जो, वो जंगल से आते वक्त एक आदमी मिलता है उसको, वो सिंट्रा में जितने मरे हुए लोग होते हैं ना उनकी लाशों को कहीं पे रख रहा है, ठीक से रख रहा है सबको। वो सिंट्रा में जितने लोग मरे होते हैं ना उनकी लाशें होती है। लाशें हटाते वक्त कोई एक शैतान सा आदमी होता है ना, वो वहाँ पे उसे मारने आ जाता है। तभी गेराल्ट उस आदमी को बचा लेता है उस शैतान से। बहुत सारे जानवर जैसे शैतान होते हैं ना वो गेराल्ट पर हमला कर देते हैं। गेराल्ट उन सबको एक एक करके भाई गजब तरीके से सबको ख़त्म करना शुरू कर देता है, पर इन सब के बीच में ही वो घायल हो जाता है और कहीं पे बेहोश होके गिर जाता है। भाई क्या होगा पता नहीं गेराल्ट का आगे। उधर सिरिला की आंखें खुलती है और वो देखती है कि उसके दोस्त लोग हैं ना वो मरे हुए पड़े हैं आसपास। वो औरत जो पहले दिखाई गई थी जिसका घोड़ा लेके भाग गई थी ना सिरिला, वो वहाँ पे आ जाती है और सिरिला को वहाँ से ले जाती है। येनिफर और टीसा लोग निकल पड़ते हैं निल्फगार्ड से लड़ने के लिए, और भाई जो सिंट्रा है उसको बचाने के लिए। सारे सिंट्रा तो भाई ख़त्म हो चुका है, पर जो चीज़ें बची हुई हैं उनको ठीक से रखने के लिए और भाई डिफेंड करने के लिए वो लोग निकल पड़ते हैं निल्फगार्ड को हराने के लिए। निल्फगार्ड वाले भी वहाँ पे जो जाने के लिए निकल जाते हैं कि भाई जाके हराना है सबको और सब कुछ, और कहते हैं कि उत्तर के बीच में एक महल जैसी रक्षा और चीज़ें हैं ना उनके बीच में जादूगरों को रखना है, और सारी ऐसी बातें होती है। जो हमारे मेन पीपल लोग हैं हमारे जादूगर लोग, वो लोग ये बोलते हैं कि एक किला है बीच में निल्फगार्ड जहाँ से जाएगा, तो वो किले को हम अगर सुरक्षित कर लेंगे तो आगे की सारी चीज़ें हो जाएगी। तो सारे जादूगरनियाँ वहाँ जाके वो डिफेंड करेंगे जब निल्फगार्ड आएगा वहाँ पे। वहाँ की प्रजा और सब लोग लड़ने के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं कि भाई हम डिफेंड करेंगे, निल्फगार्ड को यहाँ पे आने नहीं देंगे।
ट्रिस येनिफर को बताती है कि कैसे उसने और गेराल्ट ने मिलकर उस राजा की बेटी को, जो श्रीगा थी ना, उसको हराया था और सारी चीज़ें उसको बचाया था, सब कुछ किया था ना। और गेराल्ट का नाम सुनते ही भाई येनिफर का मूड ख़राब हो जाता है। पता नहीं येनिफर को क्या प्रॉब्लम है गेराल्ट से, वह सब कुछ। उधर निल्फगार्ड की सेना तैयार है हमले के लिए। वहाँ कैहिर को बताया जाता है कि जादूगर लोग उस किले की रक्षा के लिए वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तभी फ्रिंजिला वहाँ आ जाती है और कहती है कि हमारे पास भी जादू है, हम भी जादू से सारी चीज़ें लड़ लेंगे, हम भी कर देंगे, मैं उन सबको ख़त्म कर दूंगी जादू से। और शायद सिरिला ने या जो एक यरूगा है ना वो पार कर लिया होगा, जो हमें सूत्रों ने बताया ना, वैसे पता है कि सिरिला एक यरूगा नाम की जगह ना वहाँ से पार कर चुकी है। यही हमारे लिए सही मौका होगा सफ़ेद लॉ को सम्मानित करने का। वो लेडी जो सिरिला को वहाँ से ले गई थी ना, वो उसके घर पे ले जाती है सिरिला को। तभी बाहर आसमान से कुछ वहाँ पे हमला शुरू हो जाता है। पता चलता है कि निल्फगार्ड वाले लोग हैं ना वो आ चुके हैं यहाँ पे। येनिफर बचाव शुरू कर देती है वहाँ पे। फ्रिंजिला जादू से हमला कर लेती है, बहुत ही ज़्यादा लोगों को मारना शुरू कर देती है वहाँ पे, जिससे वो जादूगर मर रही है। भाई जो चीज़ें चल रही है वहाँ पे, भाई एकदम अटैक हो रहे हैं दोनों साइड से। एक बाजू येनिफर लोग की पूरी है और उस साइड पे फ्रिंजिला अकेले ही सब कुछ ख़त्म कर रही है। उधर येनिफर लोग अपना बचाव कर रहे हैं। पता नहीं हर जगह पे एक भाई सैनिक आ रहे हैं, लड़ाई शुरू हो रही है। जंगल से सफ़ेद धुआं आ रहा होता है, वो एक जादूगर कर रहा होता है वहाँ पे, सारा सफ़ेद सफ़ेद धुआं पहुँचा रहा होता है हर जगह पे। गेराल्ट को दिखाया जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा घायल होता है, उसकी हालत नहीं होती बिल्कुल भी। उसको एक आदमी वहाँ पे ले जा रहा होता है ठीक करने के लिए। वो बोलता है कि मैं घर पे ले जाऊँगा तुम्हें और ठीक कर दूँगा। गेराल्ट को बोलता है सारी चीज़ें। वो घर ले जाके पूरी उसकी तबीयत और सब कुछ ठीक करने की बात करता है। गेराल्ट की आंखें बंद हो रही होती है और उसे उसके बचपन की चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाती है। भाई पता नहीं क्या होगा विचर के साथ, क्या होगा पता नहीं। टीज़ा सबको अपनी अपनी जगह पर जाने के लिए कहती है कि भाई अपना अपना मोर्चा संभालो, सबको अब लड़ाई तो करनी है। ट्रिस अपने जादू से घास में कुछ करती है, जिससे जो सैनिक लोग जंगल से आ रहे होते हैं ना, वो लोग भाई एकदम से मरना शुरू हो जाते हैं वहाँ पे। सबरीना और सादी जो सारी की सारी जादूगरनी है ना, अपने अपने जादू से सैनिकों को ख़त्म करना शुरू कर देती है। काहिर अपने सैनिकों को मरते देख नया प्लान बनाता है और पीछे से भी अलग जगह से लोगों को भेजने की बात करता है। विंजरफोर्ड और फोर्ड्स है ना, वो और कैहिर के बीच में एक खतरनाक वाली लड़ाई शुरू हो जाती है। येनिफर विंजरफोर्ड को अपनी अराजकता को काबू करके लड़ने के लिए कहती है। कैहिर विंजरफोर्ड को पहाड़ी के ऊपर से उसको हरा के नीचे फेंक देता है। पता नहीं जिंदा है या मर गया विंजरफोर्ड। फ्रिंजिला भी अपना जादू शुरू कर देती है। उसका जादू भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है भाई, सब पे भारी होती है फ्रिंजिला। येनिफर टिज़ाया को बताती है कि जो फ्रिंजिला है ना उसको रोकना होगा, वो यहाँ पे आ चुकी है। टिज़ाया फ्रिंजिला को वापस आने के लिए कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम वापस आ जाओ। फ्रिंजिला बताती है कि पता है निल्फगार्ड ने सिंड्रा पर कब्जा कैसे किया, भयंकर तूफान से। स्केलिजन के 50 जहाज थे ना, वो समुद्र में डूब चुके थे, वो सब मैंने किया था, वो जादू मेरा था, मैंने ही ये सारी चीज़ें की थी। फ्रिंजिला टिज़ाया को मतलब बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर जादू कर देती है और टिज़ाया को वहीं पे गिरा देती है। भाई टिज़ाया भी गिर गई है, अब आगे क्या होगा पता नहीं। वो आदमी गेराल्ट को बताता है कि निल्फगार्ड की सेना सोडेन पहुंच चुकी है। गेराल्ट सोडेन के दूसरे वाले पहाड़ी है ना, वहाँ पे जाने के लिए कहता है, जहाँ पे कोई उसको ठीक कर देगा। पर वो आदमी कहता है कि भाई यहाँ पे लड़ाई झगड़े चल रहे हो और तुम बोल रहे हो ये पहाड़ी छोड़ के उधर जाओ, नहीं हो सकता है सारी चीज़ें। फिर से गेराल्ट को अपना बचपन की चीज़ें याद आनी शुरू हो जाती है और वो बेहोश होना शुरू हो जाता है। वहाँ पे सारे जादूगर एक एक करके मरने शुरू हो जाते हैं। भाई जो फ्रिंजिला का एकदम खतरनाक वाला जादू था, उसकी वजह से सब लोग को मरना शुरू हो जाते हैं। ट्रिस अपने जादू से दरवाज़ा बंद कर देती है। जो महल का जो पूरा का एक बड़ा वाला महल का जो दरवाज़ा था वो टूट चुका था, उसको वो अपने जादू से बंद कर देती है वापस, पर वो भी काम नहीं आता है। सबरीना 2 बच्चों को वो वाला जादू की जो बॉटल्स थी ना वो वाली दे देती है और भाई वहाँ पे कुछ ऐसे जीव या छोटी छोटी चीज़ें थी ना, वो सबरीना के अंदर जा चुकी है शायद, और वही जीव जैसी चीज़ थी ना वो बच्चों के अंदर भी जा चुकी है। वो दोनों बच्चे उन बॉटल्स को लेके कहीं पे जा रहे होते हैं। तभी सबरीना येनिफर पे ऊपर जाके हमला कर देती है और पता है कि भाई ये सबरीना है ना वो किसी और के वश में जा चुकी है। दिखाया जाता है कि वो बच्चे लोग होते हैं ना वो किसी और के कंट्रोल में होते हैं। वो बच्चे उन जादुई बॉटल्स को जहाँ पे पूरा का पूरा बॉटल्स की जो जहाँ पे रखी हुई थी ना बहुत सारी, उस पर फोड़ देते हैं और भाई धमाके पे धमाके वहाँ पे शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है वहाँ पे। येनिफर मीनार से गिर जाती है और गिरते वक्त वो खुद को तो बचा लेती है, पर जो सबरीना होती है ना वो खुद को नहीं बचा पाती। हर जगह बस लाशें ही लाशें होती है।
येनिफर घायल हालत में जंगल की ओर निकल पड़ती है। विंजर फोर्ड अभी भी जिंदा है। येनिफर की आवाज़ विंजर फोर्ड को, जो विल्जर है ना हमारा में भाई, वो ही एक जादूगर है जो बचा हुआ है, और टीजिया तक पहुंच जाती है। वो लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं। गेराल्ट को एक जादूगरनी ठीक कर रही होती है। वो ऐसा उसको दिख रहा होता है, पता नहीं उसको इल्यूजन्स आ रहे हैं। गेराल्ट उस औरत को जिसका नाम विसेना है ना, उसको कहता है कि मेरी आंखें देखो और बताओ कि मेरी आंखें कैसी दिख रही है। विचर की आंखों को बेहतर करने के लिए क्या करते हैं और क्या चीज़ें तुम्हें पता ही होगा। तुम उस नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकती। वेसेमिर ने मुझे वो नाम दिया था। मुझे जाना है, और मुझे जानना है तुमने क्या क्या चीज़ें पता है और सारी चीज़ें तो मुझे बताओ। विसेना कहती है कि उसके पास कोई भी जवाब नहीं है। गेराल्ट कहता है कि 10 में से 3 लड़के ही उस प्रयोग में बचे हुए थे। क्या तुम्हें ये पता नहीं था? तुम्हें पहले ही सारी चीज़ें पता नहीं। ये लोग कौन सी कहानी क्या बातें कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। और ये विसेना से पता नहीं क्या बातें कर रहा है वो। विसेना कहती है कि मैं एक सपना हूँ, बस तुम ज़्यादा मत सोचो। एकदम से गेराल्ट की आंखें खुलती है और वो सीधा लड़ाई में जाने के लिए वहाँ कहता है कि भाई मुझे अब लड़ाई में जाना है डायरेक्ट। और ये जितनी भी चीज़ों के बारे में वो याद कर रहा था, सारा उसका सपना था या भ्रम हो रहा था उसे। येनिफर देखती है कि टेज़ा बहुत ही ज़्यादा घायल हालत में है वहाँ पे। टेज़ा येनिफर को कहती है कि अब लोगों को तुम्हें बचाना होगा, अब तुम ही एक बची हो लास्ट। ये तुम्हारी विरासत है, ये सारी चीज़ें तुम्हें ही संभालनी है। अपनी अराजकता को जब मैंने तुम्हें पहले कंट्रोल करने के लिए कहा था, अब मैं कहूँगी कि अपनी अराजकता है ना, उसको तुम बढ़ने दो। येनिफर अपना खतरनाक वाला जादू कर देती है। वो हर जगह पे आग से लोगों पे जला डालती है, सब कुछ, पूरा जंगल और सब कुछ जला डालती है। इतना खतरनाक वाला वो जादू करती है, हर जगह सब कुछ ख़त्म हो जाता है। वो औरत सीरियला से अपने दिल की बातें करती हुई दिखाई जाती है कि क्या था उसकी लाइफ में, और सब कुछ बताती है। टेज़ा देखती है कि जेनिफर गायब हो चुकी है। जो येनिफर है वो गायब हो चुकी है। गेराल्ट भी येनिफर को ढूंढते ढूंढते आ जाता है वहाँ पे। ऐसा दिखाया जाता है, सपना है या पता नहीं क्या है। जो सिरिला है ना, वो ये सब उसको सुनाई देता है और वो घर से निकल जाती है। जो उसको लेडी ने घर में रखा था ना, तो वहाँ से सिरिला को पता नहीं आवाज़ आ रही होती है। येनिफर की आवाज़ आती है, फिर जो हमारा गेराल्ट है उसकी आवाज़ आती है, और वो पता नहीं कहीं पर निकल जाती है जंगल में ढूंढने के लिए, क्योंकि उसको हमेशा उसकी नानी और सबने बताया था कि रिविया के गेराल्ट के पास तुम्हें जाना है। वो आदमी अभी भी सिरिला जहाँ है थी ना, उस जगह पर ही गेराल्ट को लेकर आता है। वो उसकी वाइफ ही होती है। जो औरत सिरिला को लेके आई थी ना, उसकी वाइफ होती है उस आदमी की। वो औरत उसे उसके हस्बैंड को बताती है कि अभी थोड़ी देर पहले ही एक लड़की जो जंगल में से मिली थी ना, वो यहाँ से चली गई है। गेराल्ट को ये सारी चीज़ें सुनाई दे रही होती है और उसको याद आता है कि वो सब कुछ, और सिरिला को ढूंढने के लिए वो जंगल में निकल पड़ता है। उसको पता चल जाता है कि ये औरत जिस लड़की की बात कर रही है ना, वो मेरी बच्ची है, जो अराजकता वाले थी ना, मतलब आश्चर्य की बेटी थी ना, वही है ये। वो जंगल में सीधा निकल पड़ता है सिरिला को ढूंढने के लिए, और थोड़ी देर बाद ही उसको वो सिरिला मिल जाती है उसके सामने ही। सिरिला गेराल्ट को पूछती है कि यार ये येनिफर कौन है, और ऐसे ही ख़त्म होता है एपिसोड। फिनाले वाला बहुत ही बढ़िया एपिसोड था। मिलेंगे नेक्स्ट सीज़न में, तब तक के लिए बाय।